गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर आ रही है कि बस जोर से बोलना पड़ेगा? जी सर। ठीक है। हाँ जी, देखिए, शुरुआत करते हैं, टाइम हो चुका है। हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आपने जैसे देखा था पिछली बार कि आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ठीक है। आपने जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो उसी टाइम हम उसकी वर्जनिंग को देख लेते हैं कि हमारी वर्जनिंग कौन सी है। इस मान सपोज दैट कि आप अगर फ्रेमवर्क आपका 6.0 पर यूज करना चाह रहे हैं अगर, तो 6.0 आप यूज कर लेंगे। बट प्रेजेंट टाइम में क्या है, 8.0 आपका होता है। आप बाय डिफॉल्ट वही आपका आएगा। ठीक है, तो तुम्हारी अपनी सिंपल एक प्रोजेक्ट आपने क्रिएट किया था। जब भी आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप अगर ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे, देखिए, जब भी आप अगर ध्यान से देखोगे आप तो कुछ प्री डिफाइंड फोल्डर्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। प्री डिफाइंड फोल्डर्स कौन कौन से आपके हैं? आपके जो प्री डिफाइंड फोल्डर्स हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए, आपका होता है डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू और प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल और एप सेटिंग डॉट जेसन वाली फाइल। ये चीजें जो की है ये प्री डिफाइंड आपके फोल्डर्स और फाइल्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है। अब जरा समझिएगा कि अगर हम कोई एपीआई क्रिएट करते हैं, मान लीजिए हमने कोई एपीआई प्रोजेक्ट अगर हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। अगर हम कोई एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इन्होंने जो लिखा हुआ डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर वो आपको नहीं मिलता वहां पर ना। वो आपको नहीं मिलता तो आप क्या करते हैं कि आपको एक्सटर्नली आपको ऐड करना पड़ता है। आप क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में जा करके एक फोल्डर ऐड करते हैं उसका नाम रखते हैं आप डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर। ठीक है। और जैसे आपने फोल्डर रखा ना, जैसे आपने उस फोल्डर का नाम रखते हैं आप, तो आपको उस फोल्डर का रेफरेंस भी देना पड़ता है यहाँ पर। ठीक है, आपको ये इसीलिए यहाँ पर यहीं पर जाकर के आपको उसका रेफरेंस भी आपको प्रोवाइड करना पड़ता है वहां पर। बट अभी हमने एपीआई एपीआई प्रोजेक्ट क्रिएट नहीं किया है, हमने सिंपल वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, इसलिए इसमें आपको इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम अब जो उनका फोल्डर स्ट्रक्चर होता है उनको उनको दिखाते हैं, उसके बाद हम आते हैं। एक मिनट, तो वेट कर रहा है क्या? अलाउ मी फॉर द क्लास, कहाँ है इसके अंदर है? सही सेकंड। ओके ओके, बस दैट वाज 1 मिनट, मैं इनको रिस्पॉन्स कर देता हूँ। जो सेटिंग कर रही थी हट गई। इधर आ जाओ। देखिए, तो जब भी आप कोई एसपी डॉट नेट कोर का प्रोजेक्ट बाय यूजिंग एमबीसी आप क्रिएट करते हैं तो प्री डिफाइंड फोल्डर्स जो आपके होते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर, कंट्रोलर, मॉडल, व्यू। तो एक कंट्रोलर मॉडल व्यू जो आपका होता है ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है। व्यू में क्या होता है कि आप जो भी आपका जो जो व्यू पेज होता है, मतलब कि जिसमें आप रिप्रेजेंट करते हो, जैसे सी एस एस्टिमल पेज हो गया, एस्टिमल पेज जो आपका हो गया, वो इनके अंदर आता है, व्यू के अंदर। अब जो मॉडल आपका होता है कि जिधर भी आप प्रॉपर्टी वगैरह क्रिएट करोगे, जो भी आप क्लास क्रिएट करोगे, क्या करने के लिए, जो भी आपका जो भी आपका कंट्रोलर है, कंट्रोलर जो कंट्रोलिंग करेगा किसके बेस पे करेगा, वो डेटा के बेस पर कंट्रोलिंग करेगा। ठीक है। तो लॉजिक लिखोगे आप कंट्रोलर के अंदर, समझे आप? लॉजिक लिखोगे आप कंट्रोलर के अंदर और उसके बाद जो है, बढ़िया तो ज्वाइन ही हो रहा है, टाइम लग रहा है। कौन है ज्वाइन करने के लिए?
ज्वाइनिंग फॉर, आपकी रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग जो है स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। समझिएगा फिर से एक बार। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो प्री डिफाइंड फोल्डर्स जो हमारे होते हैं, अगर हम कोई एमबीसी प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो प्री डिफाइंड फोल्डर्स कंट्रोलर मॉडल व्यू और डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। कुछ प्री डिफाइंड फाइल्स होती हैं, जैसे ऐप सेटिंग डॉट जेसन हो गया, प्रोग्राम डॉट सी एस हो गया। देखिए वन बाय वन समझते हैं एक बार फिर से। जो आपका प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल है, ये मेन फाइल होती है, मतलब दिस इज एंट्री पॉइंट। आपको यहाँ पर करना क्या हो, जैसे मान लीजिए सिंपल क्या है कि जो भी आपका फ्रेमवर्क है ये, वो फ्रेमवर्क कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपके काम, आपको काम करने के लिए कुछ चीजों को देता है वो, जिनके थ्रू आप कुछ चीजें परफॉर्म करोगे। सपोज दैट कि आपको कंट्रोलर मॉडल भी यूज करना है, ठीक है। आपको अगर कंट्रोलर मॉडल भी यूज करना होगा तो आपको उनकी सर्विस को कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीजें जो भी आपके सर्विस को, जो भी आप चीजें, जो भी आपकी सर्विसेज कॉन्फ़िगर होती हैं, वो प्रोग्राम डॉट सी एस में होती है। मतलब कि हम इन्हीं इन्हीं चीजों की सर्विसेज को यूज करने वाले हैं, ऐसा हमें बताना पड़ता है उसके अंदर, ठीक। ऐप सेटिंग डॉट जेसन में क्या होता है कि जो भी आप एक ग्लोबल वेरिएबल यूज करोगे, इसमें मतलब कोई कांस्टेंट टाइप का वेरिएबल है, इसे सपोज दैट मान लीजिए कि आपको जो है कनेक्शन स्ट्रिंग करनी है, किसकी, डेटाबेस टू प्रोजेक्ट आपका, ठीक है। आपको कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी है, डेटाबेस जो भी आपका डेटाबेस कहीं पड़ा होगा, मान लीजिए कहीं किसी सर्वर पे आपका डेटाबेस पड़ा होगा, या आपके सिस्टम पर ही आपका डेटाबेस है, जहां कहीं भी आपका डेटाबेस होगा, तो क्या करेंगे हम, डेटाबेस की कनेक्टिविटी को, या सिंपल कर सकते हैं कि डेटाबेस की कनेक्टिविटी को का कोड, सॉरी डेटाबेस की कनेक्टिविटी का कोड जो है हम यहाँ पर लिखेंगे, कहाँ पर, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। कैसे, जेसन के फॉर्मेट में, ठीक है। मतलब यहाँ पर इसके अंदर जाओगे आप, सिंपल सा, तो आप यहीं पर जो है डिफॉल्ट कनेक्शन वगैरह प्रोवाइड करोगे, यहीं पर भी मैं दिखाऊंगा करके। डिफॉल्ट कनेक्शन यहाँ प्रोवाइड करोगे, जो भी आप नाम दोगे, क्या का नाम दोगे, सर्वर का नाम होगा, डेटाबेस का नाम होगा आपके, ठीक है। और कुछ चीजें होती हैं इसेंशियल, जैसे कि सिक्योरिटी कनेक्शन देना पड़ता है हमें, मल्टीपल कनेक्शन प्रूव करना पड़ता है, ये चीजें हमें यहाँ पर करनी होती हैं। और इस डिफॉल्ट कनेक्शन की सेटिंग करेंगे हम प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। भाई मेरे पास एक सर्विस है, क्या कर, मुझे करना क्या है कि मुझे अपने डेटाबेस की कनेक्टिविटी को करना है बाय यूजिंग डिफॉल्ट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये ऑब्जेक्ट बन गया आपका, ठीक है। मतलब जिस क्या होता है कि जेसन फॉर्मेट में हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और इस जेसन फॉर्मेट के ऑब्जेक्ट को हम यूज करते हैं प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। वहाँ बताते हैं कि भाई मेरे पास एक सर्विस है, वो जो है मेरे प्रोजेक्ट को सिक्वल कनेक्शन से जोड़ने का काम कर रही है, उसको समझो आप। तो ये काम वहां पे आपका हो जाता है, ठीक है। और फिर समझिएगा इसके बाद, ये तो आपका हो गया ऐप सेटिंग डॉट जेसन और प्रोग्राम डॉट जेसन। फिर जब भी कोई आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो क्या होगा कि उसके नाम से जो है नेम स्पेस बन जाता है। जैसे मान लो यहाँ पर गए थे आप, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता, देखिए आपके प्रोजेक्ट का नाम क्या था, बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग करके, ठीक है। तो बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग से क्या हुआ, आपका इसी नाम से जो कुछ भी करोगे आप, उसी नाम के सॉफ्टवेयर से बनता है, मतलब उसी नाम के नेम स्पेस से आपका काम शुरू हो जाएगा। जब भी कोई आप नई क्लास ऐड करोगे तो उसका जो नेम स्पेस बनेगा, बिलिंग सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, फिर उस क्लास का नाम, इस नाम से आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, ठीक है। मतलब नेम स्पेस आपका ऐड होता जाएगा उस नाम से। अभी हम दिखाएंगे करके, आपको और भी क्लियर होता जाएगा। अब देखिए, आपको ये जो चीज समझ में आई कि जो भी आपकी सर्विसेज होंगी ये सब इनके अंदर होंगी, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। मतलब हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। जो भी आप जैसा फॉर्मेट डेटा लोगे वो सब आप रखोगे इनके अंदर। मतलब इसेंशियल डेटा, बाकी सारा सारा डेटा नहीं, जो इसेंशियल डेटा होता है, जैसे सीक्रेट की वगैरह होती है। सपोज दैट कि मान लीजिए आपको कोई एपीआई लगानी है, तो एपीआई में कुछ चीजें होती हैं, जैसे सीक्रेट की होती है उसके अंदर, ठीक है। एपीआई का नाम होता है। तो ये सब चीजें जो होती हैं इसेंशियल इंफॉर्मेशन, जैसे क्लाइंट की जो इसेंशियल इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको हम यहाँ डाल देते हैं जेसन के फॉर्मेट में, ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर, ठीक। व्यू के अंदर क्या होता है, तो व्यू के अंदर जो कुछ भी आप सब सपोज सपोज करिए कि आपने क्रिएट किया एक मॉडल, मतलब डेटा लिया आपने, ठीक है। उसको मान लिया, उसका नाम रखा आपने एम्प्लॉय, ठीक है।
और आपने एक मॉडल क्रिएट किया, उसका आपने नाम रखा एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय में क्या होता है, एम्प्लॉय का नाम होता है, नेम, एज, इंफॉर्मेशन जो भी आपकी होती है, बेसिक इंफॉर्मेशन, बैंक डिटेल वगैरह होती है। ठीक है, तो ये सब क्या उसके डेटा है, क्योंकि इन्हीं डेटा का यूज करोगे आप कहाँ पर, अपने कंट्रोलर पर, कंट्रोलिंग करेगा वो। ठीक है, और उन्हीं डेटा के थ्रू कुछ न कुछ आपको दिखाएगा, उसको बोलते हैं व्यू। जो भी आप क्लास वगैरह क्रिएट करोगे, विथ डेटा आप रखोगे इस मॉडल के अंदर। ठीक है, और उनकी कंट्रोलिंग होगी कंट्रोलर में, और जो कुछ भी रिस्पॉन्स उसका आएगा व्यू, एज ए व्यू रिटर्न जो भी आपका आएगा वो व्यू के अंदर दिखाई देगा। ये तीन फोल्डर आपका काम कर गया यहाँ पर। अब एक और समझिएगा, इसमें लिखा होता है www रूट फोल्डर, दिस इज अ रूट फोल्डर। यहाँ पर क्या होता है कि जो भी आप जेएस जेएस वगैरह कोड लिखोगे, है ना, इसमें आपने कोई जेएस का कोड लिखा, तो एक सिंपल एक बना लेंगे फोल्डर, उसका नाम रखेंगे जेएस। जितने भी हम जेएस के कोड लिखेंगे सब उसी के अंदर लिखने पड़ेंगे आपको, www रूट फोल्डर के अंदर। अगर कोई इमेज सेव करते हैं, मान लीजिए इमेज वगैरह आपकी सेव होती है, अगर ये देखिए प्री डिफाइन कुछ फोल्डर यहाँ बने हुए हैं, सीएसएस। हमारे प्रोजेक्ट में जितने भी सीएसएस की फाइल ऐड करेंगे, है ना, वो सब आपका इस सीएसएस के इस फोल्डर के अंदर लिखेंगे, इनके अंदर। जिधर भी हम जीएस जितने भी हम जीएस फाइल ऐड करेंगे वो सब इन्हीं के अंदर आपके आएंगे। जो लिखी है लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में क्या होता है कि सपोज दैट कभी कोई कुछ चीजें होती है, जैसे क्लाइंट साइड लाइब्रेरी आपकी होती है ना, क्लाइंट साइड लाइब्रेरी होती है। तो हमें होता क्या है कि हमें कुछ इसेंशियल लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होती है, मान ली कि आप सिग्नल सिग्नल आर आप मान यूज कर रहे हो, आप एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो क्या करता है, चैटिंग प्रोसेस करता है वो, उसकी क्या लाइब्रेरी होती है। तो अगर हमें केवल एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी जो कि क्लाइंट साइड में काम करती है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट है अगर, ठीक है, तो हम उसको उसका उस फाइल को हम रखेंगे इस लाइब्रेरी के अंदर। इसका नाम लिया लिब करके, एक क्लाइंट साइड लाइब्रेरी होती है, ये चीज वहां रखी जाती है। ठीक है, ये तो आपका हो गया बेसिक, जो भी आपका फोल्डर स्ट्रक्चर था, ये आपने देखा यहाँ पर। एक चीज और दिख रहा होगा आपको कि प्रॉपर्टीज लिखा होगा इसके अंदर। ठीक है, इस प्रॉपर्टी के अंदर इसका यूज नहीं मिलेगा आपको, लेकिन हाँ एक चीज यूज आपका ये सकता है, एक जेसन एक फाइल होती है, जेसन फाइल वो इनके अंदर होती है। जैसे मान लीजिए कि आप कौन सा आईएस यूज कर रहे हो, है ना, इन्वायरमेंट कौन सा आपका है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है कि यूएटी इन्वायरमेंट है कि आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट यूज कर रहे हो, तो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी ये सब इनके अंदर होती है। फिर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, लॉन्च सेटिंग नोटिशन लिखा होगा इसके अंदर, ये देखिए, ये भी आपके काम की चीज नहीं है फिलहाल। ठीक है, ये भी आपको वैसे ही काम करता है जैसे आपका ऐप सेटिंग डॉट जेसन आपका होता है। ये बस आपके आईएस एक्सप्रेस के बारे में जानकारी देता है कि आप एचटीटीपी के बारे में जानकारी देता है, आपका प्रोजेक्ट जो है एचटीटीपीएस पे चल रहा है, मतलब सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहा है प्रोडक्ट। ठीक है, और उसका पोर्ट नंबर क्या होगा, जैसे सेशन पोर्ट नंबर क्या इसका है, आपका यूआरएल जो बनता है उसमें, मतलब जो भी आपका यूआरएल बनता है वो कैसे बनेगा उसके बारे में जानकारी ये सब देता है यहाँ पे। बस ये यूनिफाइड इन्फॉर्मेशन होता है आपका। ठीक है, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, मतलब ये देखिए यहाँ पर। ठीक, ये जो कुछ भी था आपका, ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है, लेकिन जो आपका प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल है, इनको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, इनको समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो जितने भी आपकी सर्विसेज होंगी, है ना, मतलब जितने भी आप सर्विस यूज करोगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, उन सबको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा आपको प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। दिस इज स्टार्टअप, ये कह सकते हैं कि स्टार्टिंग फाइल जो आपकी हमारी होती है, जब मेन पॉइंट हमारा जो होता है या मेन फाइल जो आपकी होती है, वो आपकी प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल है। इसमें आपको देखिए ध्यान से, जब अपने कंसोल एप्लीकेशन यूज किया था ना आपने, जब ये अपने कंसोल एप्लीकेशन यूज किया था, तो आपको याद होगा कि इसमें भी प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल थी। और प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल के अंदर एक था मेथड, इसका नाम था मेन मेथड, वहां पे था। ठीक है, यहाँ मैं दिखाता हूँ इसमें अगर, ये देखिए आपका, ओपन करता हूँ मैं, और इसको मैं, देखिए यहाँ से, दिस इज योर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, बट यहाँ पर मेन मेथड नहीं है क्योंकि ये आपका कंसोल एप्लीकेशन नहीं है। लेकिन एक होता क्या है, क्योंकि सिंपल मतलब क्या है कि
एक तरह से पूरा टेम्पलेट का यूज करते हैं ये। ठीक है, एक टेम्पलेट का यूज करते हैं। और बस करना आपको ये होता है, जो उनका कंटेनर होता है जिसको हम आईओसी कंटेनर बोलते हैं, आईओसी कंटेनर। ठीक है, होता क्या है इसमें, इसके अंदर कि हमारे पास जो कुछ भी सर्विस हम यूज करना चाहते हैं, हम उस कंटेनर को बता देते हैं कि भाई ये मैं ये सर्विस यूज करने जा रहा हूँ, इसको आप समझो। ठीक है, इस तरीके से बताना पड़ता है। तो करना क्या होता है उसके लिए, देखिए मैंने आपको एक बना रखा है पूरा नोट आपके लिए। आप पूरा पढ़ोगे इसको, मैं समझा देता हूँ पूरा। देखिए, इसको वन 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 पूरा समझिएगा, क्योंकि ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपका लिखा होता है क्रिएट बिल्डर मेथड। ठीक है, क्रिएट बिल्डर मेथड तक करना इसमें यह होता है कि जो कुछ भी आपकी डिपेंडेंसीज है, मतलब कि सपोज करिए कि एक प्री डिफाइंड मेथड है, उसका नाम लिखा गया है क्रिएट बिल्डर। मतलब सिंपल ये कह सकते हैं आप कि वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक क्लास, इसका नाम है वेब एप्लीकेशन, उस वेब एप्लीकेशन के थ्रू एक मेथड कॉल किया गया है, इसका नाम है क्रिएट बिल्डर मेथड। ठीक है, उसमें एक आर्गुमेंट पास किया गया है, पैरामीटर आर्गुमेंट पास किया गया है, जो भी आपका आर्गुमेंट करोगे आप। आर्गुमेंट ये सब आपको नहीं करना है, ये इनका जो भी जिसने इनको बनाया हुआ है, इस फ्रेमवर्क को जिसने बनाया हुआ है, ये सब उनका कोड है। ठीक, बस हमें यहाँ पर ये करना होता है कि इनका जो ऑब्जेक्ट, मतलब इनका जो रेफरेंस निकल के आता है, या सिंपल कर सकते हैं इनका जो ऑब्जेक्ट होता है, उसका नाम क्या है, बिल्डर। ठीक है, इस बिल्डर के थ्रू आप जो जो सर्विसेज यूज करना चाहोगे, है ना, उनको इनके कंटेनर में ऐड कर दोगे। तो जैसे मान लीजिए सिंपली एक डिब्बा मान लीजिए, इनके पास एक कंटेनर है, इसको हम बोलते हैं आईओसी कंटेनर। ठीक, तो होता ये है कि आप जिन जिन सर्विसों को यूज करोगे, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने आपको कंट्रोलर विद व्यू यूज करना है। ठीक है, आपको रेजर पे यूज करना है, रेजर पे जो आपका होते हैं, को यूज करना है। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड रेजर पेजेस। लिखना पड़ेगा बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर्स विथ व्यूज, लिखना पड़ेगा आपको वहां पर। ठीक है, तो करने का मतलब ये है कि आप इन इन सर्विसेज को उनके कंटेनर में ऐड कर दोगे, और फिर लास्ट में क्या होगा कि वो सारी चीजें बिल्ड हो जाएंगी। ठीक है, मतलब कंपाइल हो जाएंगी चीजें आपकी, और उनका जो रिजल्ट आएगा, इसको बोलते हैं ऐप, या उनका जो उनका ऑब्जेक्ट आता है उसको बोलते हैं ऐप, में कोई भी नाम दे दिया आप, उसको आप यूज करोगे। ठीक है, और इसमें दो ही काम हुआ। पहला काम हुआ कि आपको जिन जिन सर्विसेज की रिक्वायरमेंट थी, उन सर्विसेज को आपने क्या किया, पहले ऐड किया इनके कंटेनर में। ठीक है, इनके कंटेनर में आपने ऐड किया, ऐड करने के बाद उसका बिल्ड हुआ, बिल्ड होने के बाद उसका रिस्पॉन्स को आपने यूज किया। ठीक है, जहां जहां भी यूज लिखा होगा, देख रहे हैं, देखिए जहां जहां भी यूज लिखा हुआ है, ये लिखा यूज लिखा है, स्टैटिक फाइल्स लिखा हुआ है ना, यूज एचटीटीपीएस रिडायरेक्शन लिखा हुआ है राउटिंग लिए, फिर लिखा है यूज लिखा हुआ है, राउटिंग लिखी हुई है इसके अंदर। ठीक है, यूज अथराइजेशन होता है, अथेंटिकेशन होता है। ठीक है, फिर आप इतना इतनी चीजों को आप यूज करते हो, और लास्ट में क्या किया आपने, इन सबको रन कर दिया। देखिए बिल्ड होता है ऊपर, बिल्डर डॉट बिल्ड से होता है, मतलब कि जब भी आप किसी सर्विस को आप बिल्ड करते हो, मतलब कंपाइल करते हो, ताकि हमारी जो जो हमारी लैंग्वेज, जब जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको मशीन लैंग्वेज को समझ सके, है ना, तो उसको चीजों पे समझती हो, बिल्ड करेगा, फिर उसको यूज करोगे, यूज करेंगे तो आप लास्ट में आपका रन हो जाएगा वो। ये इतना प्रोसेस जो आपका होता है, यही लिखा होता है प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। ठीक है, समझिए वन बाय वन फिर से एक बार, तो मैंने बता दिया, तो बेसिक बेसिक है। जो लिखा है ना, बिल्ड क्रिएट बिल्डर लिखा हुआ है, ये इसेंशियल मेथड आपका है। इसी मेथड के थ्रू आप अपने, या आप अपनी सर्विसेज को क्या करोगे, ऐड करोगे। कभी कभी आप अपनी खुद की भी कुछ सर्विस बनाओगे। ठीक है, इसी की आप वो कैसे करोगे आप, जब भी कोई सर्विस, आप खुद की कोई सर्विस बनाओगे आप, तो आपको जो है होता है मिडिल वेयर। ठीक है, मिडिल वेयर का यूज करके उसको भी बताना पड़ेगा यहाँ पर कि भाई मैंने बनाई ये सर्विस, उसको तू आप इसको समझ जाओ। तो बिल्डर डॉट यूज सर्विस को यूज करके अब जो आपका मिडिल वेयर होगा उसको वहाँ पर लिख दोगे आप। ठीक है, ये चीजें होती हैं। एक चीज और समझिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ ना, यूज स्टैटिक फाइल्स लिखी हुई है। अगर मान लीजिए कि आपके फोल्डर में इमेज वगैरह आपको रखनी है ना, फोल्डर कहाँ पर, डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर में आप एक क्या करते हैं, इमेज नाम का बना लेते हैं। डब्ल्यू डब्ल्यू रूट फोल्डर में आप इमेज नाम का एक बना लेते हैं फोल्डर। ठीक है,
अगर आपको उस इमेज वाले फोल्डर के अंदर इमेज रखनी है, सेव करनी है, कुछ करना है, तो भैया आपको करना ये होगा कि, आपको स्टैटिक फाइल को यूज करना होगा। मतलब आपने क्या किया है, आपके पास एक सर्विस है, ठीक है, जो कि स्टैटिक फाइल को कॉन्फ़िगर करती होगी। आपको उसको यूज करना होगा, तो लिखना पड़ेगा कि आपको ऐप डॉट यूज स्टैटिक फाइल्स, ठीक है, तभी आप उनको यूज कर सकते हो। ठीक। फिर देखिएगा, इसका लिखा है ना कि ऐप डॉट यूज अथराइजेशन लिखा हुआ है। दो चीजें होती हैं, एक आपका होता है अथेंटिकेशन होता है, एक आपका होता है अथराइजेशन होता है। इसको मैं दिखाता हूँ, हमारे यहाँ पर हमने लिखा ऐप डॉट यूज, ठीक है, देखिए एंटी फॉर्जरी आ रहा है, अथेंटिकेशन आपका आ रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर नीचे यूज अथेंटिकेशन, ये कर दिया हमने। ये सब चीजें आपको आपकी सर्विसेज, जो भी आपकी सर्विसेज होती हैं, उन सब सर्विस को आप यूज करते हो उस तरह से, बट हमने सेव कर दिया ऐसे। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होती जाएगी, हम अपने मिडिलवेयर को यूज करते रहेंगे धीरे धीरे। ये सब चीजें थोड़ी ब्रीफ समझाएंगे आपको जब वहां तक पहुंचेंगे हम। लेकिन अभी क्या है कि बस इतना समझिएगा कि आपको जो भी सर्विसेज यूज करनी होंगी, उन सारी सर्विसेज को आप पहले कॉन्फ़िगर करेंगे, बिल्ड होगा, बिल्ड के बाद उसको आप यूज करेंगे, ठीक है, और लास्ट में क्या होगा, रन हो जाएगा आपका। ये इतना आपका चार प्रोसेस आपका चलता है इनके अंदर। ठीक है। अब समझिएगा कि मैंने जो आपकी बेसिक नीड्स होती है, मैंने इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है। अब ये चीज यहाँ थोड़ा और समझिएगा। यहाँ लिखा हुआ ना कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट लिखा हुआ है इसके अंदर। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, देखिए यहाँ पे लिखा ना डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। आपका जो इन्वायरमेंट होता है, समझिएगा फिर से एक बार, इन्वायरमेंट होता क्या है। जैसे अभी अभी मैं लोकली काम कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मेरा लोकल सर्वर काम कर रहा हूँ मैं। तो एक क्या है, एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हमारा है, कि अभी मैं कोड कर रहा हूँ, उसको मैंने डिप्लॉय अप्लाई नहीं किया है। देखिए ध्यान से, अगर उस पर अगर कंट्रोल कर देता हूँ तो आप समझ जाओगे। कंट्रोल कर दिया, पहुंचा, देखिए यहाँ पर क्या होता है। देखिए नीला आपको दिखे, हमारा जो इन्वायरमेंट होता है, मतलब कि हमारी साइट लाइव जो होती है, उनमें कुछ इन्वायरमेंट डिफाइन होते हैं। जैसे इज प्रोडक्शन, मतलब कि जहां पर आप कोड कर रहे हो, भी आपने इसको डिप्लॉय कहीं किया नहीं है, तो बोलते हैं इज प्रोडक्शन, मतलब लोकल पे काम किया हमने भी, ठीक है। फिर इज एनवायरमेंट, इज, सॉरी क्या बोला, उल्टा बोल दिया हमने। इज डेवलपमेंट जो आपका होता है कि अभी आप डेवलपमेंट फेज में हो, ठीक है। देखो दो चीजें होती हैं, जब भी हम किसी क्लाइंट को अपना प्रोजेक्ट देते हैं, तो उसकी टेस्टिंग करता है पहले वो, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं भाई एक काम कर कि आप एक यूएटी सर्वर ले लो आप, मतलब अपनी टेस्टिंग करने के लिए आप पहले एक यूटी सर्वर ले लो। हम अपना कोड वहां डिप्लॉय कर देंगे, आप टेस्टिंग कर लेना, और टेस्टिंग करने के बाद बताना कि कहीं कोई बग आ रही है तो उसको हम रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। एक तो वो आपका होता है, उसी को बोलते हैं स्टेजिंग, ठीक है, स्टेजिंग बोलते हैं उसी को आप। फिर क्या होता है कि अगर उसको लगता है कि ईच एंड एवरीथिंग इज फाइन, तो क्या करता है कि एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, सिंपली एक एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट लेता है वो। सिंपल कैसे है कि कोई एक और सर्वर ले लेगा वो, या हमें उसका क्रेडेंशियल दे देगा, हम अपना कोड वहां डाल देंगे। बस एक 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 स्टेप बाय स्टेप एक तरीका होता है बस करने का। बस हमने उसको कुछ नाम दे रखा है, ठीक है। जब हम कोड प्रोडक्शन में डाल देते हैं, तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर कोई बग नहीं आनी चाहिए, ऐसा हमारी मान्यता होती है कि भाई वहां अगर बग आ गई तो दिक्कत है। दिक्कत ये है कि भाई अगर प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में बग आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि दिक्कत होगी क्लाइंट को, उसका घाटा होगा वहाँ पर, ठीक है, फिर बोलेगा वो। ये चीजें होती है, मतलब कि जब कभी हम जब इन्वायरमेंट हम बना रहे होते हैं, जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, तो हमारा क्या है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, ठीक है। जैसे जो अगर इसको हम सिंपली प्रोडक्शन में भेज देंगे, अगर हम यहाँ पर इज डेवलपमेंट हटा करके वहाँ लिख के लिख देंगे, सिंपली लिख देंगे प्रोडक्शन, ऐसा लिखना पड़ता है हमें यहाँ पर। ठीक है, जरा ध्यान देना, यहाँ पर ये चीजें और भी होती है कि जब भी जैसे यहाँ पर ये नॉट लगा हुआ है, ये लिखा हुआ नॉट, इसका मतलब ये हुआ कि डेवलपमेंट इन्वायरमेंट छोड़ करके बाकी सारी इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट कर लेगा। तब नॉट होता नहीं, मतलब इसके लिए डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को छोड़ करके, मतलब यहाँ पर क्या लिखा गया ना, एक्सेप्शन हैंडलर होता है कि जब भी हमारे प्रोजेक्ट में कोई एक्सेप्शन आएगी, यहाँ पे आप बताएंगे भी आपको, ट्राई कैच का यूज करके उसको हम करते हैं हैंडल, ठीक है। ट्राई होता है, कैच होता है, फाइनली होता है, इस तरह से
इन सब का यूज करके जो है अपने प्रोग्राम की एक्सेप्शंस को हम करते हैं, हैंडल करते हैं। मतलब कि कुछ चीजें आती हैं, मान लीजिए आपके 1/0 आपका इन्फिनिटी बोलता है, जानते हैं आप। यदि कोई ऐसी एक्सेप्शन अगर आ जाती है अगर, तो उसको हमें करना होगा हैंडल। तो हम क्या करते हैं कि अपने कोड को ट्राई ब्लॉक में लिख देते हैं, उनका जो एक्सेप्शन आता है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कैच के अंदर, एक ऑब्जेक्ट बना करके EX नाम से उसको हम थ्रो कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से करना होता है हमें। तो वहां पे क्या होता है कि हमें अपनी एक्सेप्शन हैंडलर को यूज करना होता है। ठीक है, तो अब मैटर हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि सपोज दैट कि कभी जो मेरा इन्वायरमेंट है, मान लीजिए वो प्रोडक्शन इन्वायरमेंट है, अगर कहीं पर कोई एक बग मान लीजिए आ गई है अगर, ठीक है, हम क्या करते हैं बग को दिखाते नहीं है क्लाइंट को कि देखो मेरा ये बग आ रहा है भैया, मुझे रिजॉल्व करना है। तो क्या करेगा बाय डिफॉल्ट, जैसे ही कोई एक्सेप्शन जनरेट होता है तो हम क्या करते हैं कि एक प्री डिफाइंड हमारे पास एक पेज होता है। ठीक है, प्री डिफाइंड पेज होता है, इसको हम कहीं पर बना के रख लेंगे किसी कंट्रोलर में जा करके। एक बनाएंगे कंट्रोलर, उस कंट्रोलर के अंदर कोई एक मेथड बना लेंगे। ठीक है, उसका व्यू पेज पे जो है, जो उसका व्यू पेज आएगा वो इरर का व्यू पेज होगा समथिंग, वहां पे दिखा देते हैं कि 404 नॉट फाउंड ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, या लिख देंगे कि अंडर प्रोसेस ऐसे दिखा देंगे, एज अंडर मेंटेनेंस दिखा देते हैं वहां पर जाकर के। तो जिसका प्रीडिफाइंड पेज होता है, हम उसको उनकी हैंडलिंग कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इनकी हैंडलिंग यहाँ पे कर लेते हैं यूज एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर। उस पूरे उसका जो पाथ आपका होगा यहाँ पर डिफाइन कर देंगे इनके अंदर। ठीक है, ये चीजें हैं यहाँ पर। ठीक, अब बताइए, आगे बढ़े। यस सर। कि देखो ये करना क्या होता है ना कि जो भी हमें चीजें यूज करनी होती है उसको हम पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, उनको यूज कैसे करना होगा यहाँ बताना पड़ता है हमें, कि उसको हम यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, ये चीजें उसके अंदर ये पूरा मैंने डिफाइन कर दिया प्रोग्राम की इसको। उसको एक बार जो लेक्चर सुनिएगा एक बार, और जो मैंने यहाँ लिखा हुआ पढ़िएगा उसको, एकदम क्लियर होता जाएगा पूरा आपका, ईच एंड एवरीथिंग पूरा हो जाएगा क्लियर। ठीक है, मतलब क्या होता है कि अगर हमें कुछ बना के यूज करना होगा, अगर सपोज कि मुझे अगर कुछ बनाना हो उसको यूज करना होगा, तो हम उस कुछ को यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, हम बनाएंगे मिडिल वेयर क्रिएट कर लेंगे अपना एक कस्टम मिडिल वेयर, पढ़ाएंगे आपको हम कैसे बनता है वो। हम अपना एक मिडिल वेयर क्रिएट कर लेंगे, है ना, उस मिडिल वेयर के थ्रू यूज कर लेंगे अपना काम। इस मिडिल वेयर क्या होता है, देखिए जैसे कि जब भी कोई सर्विस यूज होती है ना, जैसे मान लीजिए कि आपकी सर्विस क्या है कि आपने यूजर राउटिंग कर रखा है। ठीक है, आपने राउटिंग के लिए एक सर्विस यूज कर रखी है। ठीक है, तो देखिए जब आप ध्यान दीजिएगा इनमें स्टेप बाय स्टेप सबको लिखा गया है ना। ये HTTPS लिए एक मिडिलवेयर यूज किया गया है, यूज स्टेटिक्स फाइलिंग लिए यूज किया गया है, एक जो राउटिंग के लिए, ये सब मिडिलवेयर यहाँ पे है ये। लेकिन जब हम कोई मिडिलवेयर क्रिएट करेंगे, मतलब इनका नाम मिडिलवेयर है, तो हम ये सर्विस को यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लिखा गया है इसमें। ठीक है, अब होता क्या है कि से मान लीजिए कि मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई यूजर आपके एप्लीकेशन में आए, है ना, जब भी कोई यूजर आपके एप्लीकेशन में आए तो पहले भी आप चेक कर लो कि ये बंदा अथराइज पर्सन है या नहीं है ना। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है अथराइजेशन होता है, एक आपका होता है अथेंटिकेशन होता है, इसमें आप अथेंटिकेट करते हो। ठीक है, और अथराइजेशन क्या होता है, उसको अधिकार प्रोवाइड करते हो। जिससे सपोज दैट मान लीजिए कि कुछ पेज ऐसे होते हैं जिसको ओनली एडमिन ही देख सकता है। ठीक है, तो वहां पर क्या हुआ कि अथोराइज कौन है, एडमिन है वहां पर है। अथोराइज कौन है, मतलब वो पेज, देखिए साइट सबको दिखाई देगी, लेकिन कुछ पेज ऐसे होंगे जिसमें केवल एडमिन ही लॉग इन कर सकता है, बस एडमिन इसको देख सकता है या एडमिन ही इसमें अपडेट कर सकता है। ठीक है, तो वो आपका होता है अथराइजेशन के अंदर होता है। ऑथेंटिकेशन में क्या होता है, सपोज दैट मान लीजिए कि आप एंट्री कर रहे हो प्रोजेक्ट के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर आपको लॉग इन करना पड़ता है ना। मैं भी एंट्री करूंगा, मुझे लॉग इन करना होगा। तो मेरी लॉग इन क्रेडेंशियल जो आपकी होती है ये सिंपल आपके ऑथेंटिकेशन के अंदर आती है, बट अथराइजेशन नहीं है, ये ऑथेंटिकेशन में आती है ना। और अथराइजेशन में क्या होती है कि हम रोल डिफाइन कर देते हैं कि भैया इस रोल का बंदा ही इस वाले पेज को देख सकता है, या इस रोल का बंदा ही मेरे इस वाले कंट्रोलर को देख सकता है, या इस वाले कंट्रोल की एक्सेसिबिलिटी ले सकता है। इसी माली हमने भी क्या रखा है, बिलिंग का जो हम लोग, हम जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम रखा है उसका नाम रखा है बिलिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है,
अब मान लीजिए बिलिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो बिलिंग वाला प्रोसेस है उसको हमने किसी एक डिपार्टमेंट को दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस डिपार्टमेंट के नाम से एक रोल क्रिएट कर देंगे। तो जब भी कोई बंदा लॉग इन होगा, ठीक है, लॉग इन हुआ होगा अगर, तो हम क्या करते हैं कि लॉग इन होने के बाद उसको वो वाली अथराइजेशन दे देते हैं कि भाई आप जो है इस वाले पेज को देख सकते हो, बाकी कोई और नहीं देख सकता। ये सब चीजें हम यहाँ पे करते हैं हम। ठीक है, आप देखिएगा इसके अंदर ये हमने पूरा पूरा बना रखा है आपके लिए, पूरा उसको पढ़िएगा। जो भी हमने आपको समझाया यहाँ पर वो चीजें यहाँ पर डिफाइंड है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा भाई, ये तो आपका हो गया प्रोग्राम डॉट सी एस के बारे में, ऐप सेटिंग के बारे में और इनके बारे में। ठीक है, अब देखिए इसको हम पूरा कर देते हैं क्लोज। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ऐसे। आई थिंक इसका काम हमारा हो चुका है पीछे लेक्चर का, इसको पूरा हम ओपन कर देते हैं पूरा। आप ध्यान दीजिएगा इसके बाद, इसी पिछली बार आपने क्या देखा था, मैं इसको पहले रन कर देता हूँ एक बार। ठीक है, इसको पहले एक बार रन कर देते हैं ऐसे करके। अच्छा ये बताइए कि आप लोगों को सिस्टम में SQL एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल कर रखा है आपने? ये सर इंस्टॉल है। यस सर है। अच्छा, कुछ लोगों ने किया होगा, कुछ लोगों ने नहीं किया होगा। ठीक है, एक लंबा प्रोसेस होता है इनको इंस्टॉल करने का, बहुत टाइम लेता है इंस्टॉल होने में ही। मैं प्रोसेस बता देता हूँ आपको, आप उसको करिएगा। ठीक है, और मेरा टॉपिक आपका ये है कि जिसे हमने प्रोग्राम डॉट सी एस आपको बता दिया कि कैसे कैसे होता है, और हमने आपको एप सेटिंग डॉट जेसन फाइल दिखाई। मैं थोड़ा सा यूज दिखा देता हूँ उसका करके। यूज मतलब क्या है कि मैं कनेक्शन स्ट्रिंग बनाऊंगा, उसके थ्रू मैं दिखा दूंगा आपको कि देखो कैसे कनेक्शन, मतलब कैसे कनेक्टिविटी होती है आपके सर्वर की आपके प्रोजेक्ट से। तो मैं इतना काम कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अभी क्या हुआ कि हमने डिफॉल्ट राउटिंग क्या कर रखे थे। समझे कोई पेज था जिसको उन्होंने रखा था वेलकम टू बिलिंग करके, या फिर डिफॉल्ट राउटिंग थी यहाँ पर, दिख रहा है? शायद प्राइवेसी वाले में थी क्या वो, ये प्राइवेसी या होम कहीं थी, ये वाली दिखा देते हैं आपको कहाँ गया हो। मतलब ये तुम्हारी डिफॉल्ट राउटिंग हो गई आपकी, मतलब फ्रंट पेज क्या दिखाई देगा आपका वो अलग मैटर हो गया। अब क्या होता है कि इससे मान लीजिए अगर कोई एरर आती है अगर, है ना, अगर कोई एरर आती है अगर, तो उसको भी आप कहीं दिखा सकते हो कि भाई देखो आपकी ये बग आ रही है, तो मैं उस बग को ना दिखा करके मैं कोई पर्टिकुलर पेज दिखा दूंगा। इसी उसको उसकी हैंडलिंग यहाँ करते हैं, यूज एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर। यहाँ पर जब भी कोई एक्सेप्शन आएगी हम एक्सेप्शन ना दिखा करके डायरेक्ट वाला पेज दिखा देंगे, एरर वाला पेज जहाँ लिखा रहेगा 404 नॉट फाउंड या अंडर मेंटेनेंस ऐसा लिखा रहता है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम करोगे आप तो आपको दिख जाएगा वहाँ पे। मैं बताने क्या वाला था आपको, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं ओपन करता हूँ SQL सर्वर पहले आपको। ठीक है, ये देखिए मेरा SQL सर्वर है। तो कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, मैं पहले प्रोसेस बता देता हूँ आपको। बट प्रोसेस के पहले मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे ओपन होता है आपका, और कैसे इसको आप रन करते हो। कुछ चीजें कुछ क्वेरी आपको लिखवा देता हूँ अभी, ताकि आप काम करते रहो मेरे साथ ही साथ आप काम भी आप करते रहो। तो सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी। थोड़ा हैवी होता है ये, ओपन होने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, अभी ओपन नहीं हुआ, एक सेकेंड। बहुत टाइम गया आपका, एक पीछे वाला भी ओपन हो गया आपका, नया वाला भी ओपन हो गया। इस वाले हम कट कर देते हैं, हम पीछे वाला ओपन कर लेते हैं। देखिए
इनकर कर दिया इसको। जैसे आपका ये ओपन होगा, ठीक है, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आपको सिंपली आपकी स्क्रीन ओपन होगी। यहाँ पर देखिए, दिख रहा होगा कनेक्टिविटी, कनेक्शन लिखा हुआ देखिए, यहाँ पर लिखा कनेक्शन। इस पर सिंपली आप क्लिक कर दीजिएगा। पहले आप इस चीज पर आप क्लिक कर देंगे तो क्या होगा कि जो भी ये आपका सर्वर का क्रेडेंशियल यहाँ पे आता है, ठीक है, तो जो भी आपके सर्वर का नाम होगा वो आपको यहाँ दिखाई देगा। इसके अंदर मान लीजिए मेरा सर्वर अलग है, यहाँ डाल रखा है, देखिए यहाँ पर। अगर आपको नहीं दिख रहा है आपका सर्वर का नाम, सिंपली क्या करेंगे, आप ब्राउज फॉर मोर कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। मतलब जो भी आपने सर्वर इंस्टॉल किया है, आपके लोकल की बात कर रहा हूँ, ये आपका लोकल है। अगर कोई ये सर्वर हमारे यहाँ कोई परचेज करते हैं कि आपने इंस्टॉल कर रखा है ऐसे कोई सर्वर, अगर आपने, तो उसका यूजर नेम पासवर्ड होगा, कुछ आईपी एड्रेस वगैरह होगा, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे और पासवर्ड डाल देंगे, एंटर कर देंगे, और आपके सर्वर आपका सर्वर आपसे आपसे कनेक्ट हो जाएगा यहीं पर। वो अलग चीज है, ठीक है। लेकिन देखिए, अगर आपको लोकली यूज कर रहे हैं, अगर आप, तो दिखाता हूँ फिर से अब आपको एक बार। इसे यहाँ पर क्या दिखे, मैंने लिखा था अभी, माली यहाँ पर अभी आ नहीं रहा है वो, माली सर्वर का नाम नहीं आ रहा है, तो क्या करते हैं आप, सबसे पहले ऊपर देखिए लिखा हुआ है सर्वर टाइप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका ये होना चाहिए, कौन सा, जो लिखा हुआ है ना ये वाला, यूज डेटाबेस इंजन करके, ये आपका ये वाला होना चाहिए, ठीक है। अब मानिए आपने कहीं, आप अगर आप एज्योर सर्वर सर्वर यूज कर रहे हो, एज्योर क्या होता है कि एक क्लाउड पर जो है, हमारे क्लाउड कंप्यूटिंग आपका होता है एजोर, ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब कि आप जो परचेज करते हो उनका भी अपने मान लिया अपने सर्वर लिया होगा आपने अगर, ठीक है, तो अगर आपका डेटाबेस वहां पड़ा होगा अगर, तो क्या करना होगा कि आपको उसको बताना पड़ेगा कि आप जो भी आपका सर्वर टाइप हो गया, हम बताना पड़ता है हमें, तो वही वही आपका जो सर्वर होता है, जो चीज आप परचेज करो तो वहां पे होता है। बट अभी मेरा क्या है कि मेरा लोकली यूज कर रहे हैं हम, मैंने कहा इसका नाम क्या है, डेटाबेस इंजन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका डेटाबेस इंजन यहाँ पर होना चाहिए सेलेक्ट, ठीक है। फिर जो लिखा हुआ सर्वर का नाम लिखा हुआ है, सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे आप यहाँ पर। मानिए अगर इसी मेरे ये सर्वर का नाम हमारी बाय डिफॉल्ट आ रहा है यहाँ पर, अगर नहीं आ रहा होगा तो क्या करिएगा, ब्राउज फॉर मोर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर डेटाबेस इंजन को आप एक्सपैंड कर दीजिएगा ऐसे करके, देखिए जैसे आप एक्सपैंड करोगे जो भी आपका सर्वर होगा यहाँ पर सिंपली दिख जाएगा ऐसे करके, ठीक है। आपने सिंपली कर दिया ओके, ये आपका हो गया, सर्वर हो गया। अब देखिए दो चीजें होती हैं कि जो आपका ऑथेंटिकेशन होता है, ये दो तरीका होता है। एक होता है विंडोज ऑथेंटिकेशन होता है आपका, ठीक है। विंडो मतलब सिंपल क्या हो कि जो आपका विंडो है हम उस पर ट्रस्ट कर लेते हैं, ठीक है, कि भाई जो भी खुला है ये सही है। एक और आपका होता है यूजर ऑथेंटिकेशन होता है, जिसमें क्या हो कि मैं सिंपल जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगी, इस जो ऊपर वाला उसको हटा दीजिए आप, ये मान लीजिए मैं इनको यूज कर लेता हूँ, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। जैसे ही आप ये एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन यूज करोगे, यहाँ पर लॉगिन पासवर्ड आपसे मांगेगा वो, ठीक है। जो भी आपने लॉगिन पासवर्ड बना रखा होगा या आपके सर्वर का जो भी लॉगिन पासवर्ड होगा, वो कोई आपको डालना पड़ेगा, लॉगिन पासवर्ड। इसे आप डालेंगे, इस पर सिंपली कर देंगे ट्रस्ट, आप करेंगे इसी पे, इस पर ट्रस्ट करके कनेक्शन कनेक्ट कर देंगे, आपका हो जाएगा। ये मैंने क्या कर रखा है, विंडोज कर रखा है, तो मैं सिंपल करता हूँ विंडोज पर, सिंपल वही लॉगिन पासवर्ड डाल देंगे अगर आप, तो आपका कनेक्टिविटी बन जाएगी, ठीक है। इसी मैंने क्या है, मैंने विंडोज कर रखा है, जिसमें सिंपली क्या करूंगा, कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। जैसे ही कनेक्ट कर दूंगा तो क्या होगा कि मैं अपने लोकल इन्वायरमेंट में आ चुका हूँ, और मेरा जो मेरे पास जितने डेटाबेस होंगे वो सारे सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। देखिए यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पर, ये हमने वाली ओपन कर दिया। तो जितना भी हमने डेटाबेस बना रखा होगा, डमी डेटाबेस जो भी हमने अपने काम के लिए बना रखा होगा, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा इसके अंदर, डेटाबेस, ये चीजें होती है यहाँ पर, ओके। अब इसे मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक क्रिएट किया बिलिंग सॉफ्टवेयर से, ठीक है, तो हमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम कनेक्टिविटी आपको दिखाई करके, है ना, तो से हमारे कुछ एडवांस काम हो जाए, ताकि आपको लगे आपको कि आपने अपने प्रोग्राम डॉट सी एस पढ़ा और आपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन आपने पढ़ी, तो आपने एक काम कर लिया कि आपने डेटाबेस कनेक्शन कर दिया अपना, ठीक है। उसमें भी आपको ऐड करना पड़ेगा, जो भी मतलब हमारी पास जो सर्विस है ना, मतलब कि जो भी डेटाबेस कनेक्टिविटी हमारी सर्विस होती है, इसको हम ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे भी, कैसे करते हैं दिखाएंगे आपको टीम। देखिए पहले क्या करना होगा आपको, लिखा हुआ न्यू क्वेरी लिखी हुई है, या कंट्रोल एन कर दीजिए आप, कंट्रोल एन या न्यू क्वेरी पर सिंपली आप कर दीजिए क्लिक, ठीक। जैसे ही आपने न्यू क्वेरी पर क्लिक कर दिया,
देखिए ये यहाँ पर एक नया विंडो यहाँ पर सिंपली हो गया ओपन। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा होता है मास्टर, बाय डिफॉल्ट यहाँ मास्टर लिखा होता है, मतलब मास्टर डेटाबेस हमारा यूज हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, मैं देखो मैं लिख रहा हूँ क्वेरी, आप अपनी कॉपी में पूरी लिख लीजिएगा पहले, क्योंकि सिक्वल सर्वर भी साथ में चल रहा है आपका, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट बनेगा, इसलिए जितने भी चीजें एसेंशियल चीजें होती हैं मैं आपको पूरा करवाता रहूंगा। हमने क्या लिखा, हमने लिखा क्रिएट, लिखा डेटाबेस। ठीक है, ये कर दिया हमने क्रिएट डेटाबेस। एक नाम दे दीजिए आप कुछ भी इसका, और हमने नाम दे दिया बिलिंग। ठीक है, हमने इसका नाम दे दिया बिलिंग सॉफ्टवेयर। क्योंकि मैटर क्या था ना कि अगर हम आपको वन बाय वन समझाते अगर आपको, तो आपको होती कंफ्यूजन, बट एक प्रोजेक्ट बना के अगर एक सिंपली प्रोजेक्ट बना करके अगर हम काम करते हैं अगर, तो कंफ्यूजन आपको नहीं होगी, लेकिन थोड़ा अच्छा भी लगेगा आपको, और सीखने को मिलेगा रियल टाइम में कैसे काम होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, हमने लिखा, हमने क्वेरी लिखी, इसको बोलते हैं शिक्वल क्वेरी। हमने लिखा क्या, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये हमने एक सिंपल एक क्वेरी यहाँ पर लिख दी। हमने इसको क्या किया, एग्जीक्यूट कर दिया ऐसे। ठीक है, मतलब या फाइव कर दीजिए, या सिंपली आप एग्जीक्यूट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक कर दिया आपने, तो आपका क्या हुआ पता है, आपका डेटाबेस क्रिएट हो गया। अब इस डेटाबेस के अंदर आपके सारे टेबल्स होंगे। ठीक है, टेबल होंगे, प्रोसीजर होंगे, फंक्शन होंगे, ट्रिगर होंगे। ठीक है, जो कुछ भी आप करोगे, टेबल टाइप हमारा होता है, टेम्परेरी टेबल्स होते हैं। तो चीजें आप जो बनाओगे आप इसके अंदर रखोगे इन सब चीजों को, मतलब सिंपल आपने कंटेनर क्रिएट कर लिया। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर आपने जो कुछ भी आपको यूज करना था, टेबल्स, सारी टेबल आपकी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीजें आपकी यहाँ पर हो जाएंगी इसके बाद। तो क्या किया हमने यहाँ पर, इनको कर दिया कमेंट फिलहाल अभी के लिए। अब देखिए, हम जिसे हमने क्रिएट किया, हमें इसको यूज करना होगा। यूज, जैसे आप अपने डेटाबेस को यूज करेंगे, क्या लिखेंगे आप, यूज डेटाबेस का नाम। ठीक है, यूज कीवर्ड डेटाबेस का नाम, ये कर दिया आपने। जैसे आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे, देखिए इसको इसे करना होगा सेलेक्ट, या फाइव पर प्रेस कर दीजिए। चाहे तो या फाइव प्रेस कर दो, चाहे तो सिंपली एग्जीक्यूट कर दो आप। मैं अभी F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए हमने F5 प्रेस कर दिया। तो क्या हुआ पता है, मेरा जो मेरा डेटाबेस था यूज में आ गया हो। जैसे हमने कोई यूज कर लिया, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे, यहाँ मास्टर से हट करके आपका डेटाबेस यहाँ पर आ चुका है, देख रहे हैं, ये देखिए। फिर यानी रिवर्स ये कर देते हैं। देखिए आ रहा है बिलिंग सॉफ्टवेयर, इसे बॉइलिंग सॉफ्टवेयर सॉरी आ गया, बिलो बिलोलिंग सॉफ्टवेयर लिखा गया, बिलिंग हट गया। ठीक, कोई नहीं। तो इन दोनों कमांड के थ्रू आप जो है डेटाबेस क्रिएट करते हो, इनको आप यूज करते हो। ठीक है, हमने क्या किया अभी, हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अभी मैं सिंपल दिखा रहा हूँ कैसे कैसे करते हैं, फिर अदरवाइज में दो तरह के अप्रोच होते हैं। एक आपका होता है मॉडल अप्रोच होता है, मतलब ये होता है आपका कोड फर्स्ट होता है, एक आपका होता है डेटाबेस फर्स्ट होता है। ठीक है, दो तरह के अप्रोच होते हैं, मैं दोनों ही अप्रोच करके दिखाऊंगा आपको। अक्सर हम क्या करते हैं कि हम बाइजिंग माइग्रेशन चलाते हैं अपने 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 विजुअल स्टूडियो से हम चलाते हैं माइग्रेशन। वो चलता है जब, तो सब कुछ आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट करता जाता है वो। बस वहाँ पर हम बस मॉडल यूज करेंगे अपना, माइग्रेशन चलाएंगे आप। जिसे जिसे आप माइग्रेशन चलाओगे, सारी चीजें आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ बनती जाएंगी टोटल, आपको डेटाबेस सब कुछ छुड़ाना नहीं पड़ेगा आपको। ये तरीका होता है, लेकिन आपको डेटाबेस पढ़ना, समझना थोड़ा जरूरी है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। हमने क्या किया, हमने क्रिएट लिखा डेटाबेस, डेटाबेस का नाम उसको हमने यूज कर लिया। अब हमारे पास क्या हो गया कि हमारे पास एक डेटाबेस बन चुका है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हम आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, आते हैं यहाँ पर। ठीक, जैसे अपने प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, देखिए इसी में दिखाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए, स्टेप बाय स्टेप ने पूरा यहाँ पर लिख रखा है। देखिए, हमने आपके लिए जो नोट्स बनाया था, उसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख रखा है। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई देगा आपको, यहाँ पर सिंपल सा आ गया। एक सेकंड, एक सेकंड।
Let us key concept naming rule program notes use the property indexer ठीक कोई नहीं निकल रहा है। ये देखिए हमने यहाँ पर आपको एक पूरा एक प्रोसेस बना रखा है इसका। स्टेप वन या इससे पहले स्टेप आप ये करिएगा, सबसे पहले आप जो है एक डेटाबेस क्रिएट करिएगा, उसको यूज कर लीजिएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप उसको यूज कर लेंगे तो पहला काम क्या करना होगा, आपको अपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां पर एक जेसन ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे, कुछ भी उसका नाम सिंपली आप दे दीजिएगा, जो भी आप नाम देंगे दिखा लिख दीजिएगा नाम उसका। फिर क्या होता है देखो मैं दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको। मैं इस वाली पूरी लाइन को करता हूँ कॉपी, देखो उसके अंदर वो वही लिखा जो मैंने बताया आपको। हमारा डेटा सोर्स लिखा होता है ना, डेटा सोर्स एक कीवर्ड है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपका सर्वर होगा, आपका जो भी आपका सर्वर का नाम होगा, ठीक है, उसको आप यहाँ लिखोगे। जो आपका इनिशियल कैटलॉग लिखा हुआ है, इसमें क्या होता है डेटाबेस का नाम लिखना होता है। ठीक है, फिर हम करते क्या है कि हमारी मैंडेटरी होती है सिक्योरिटी चेक करना। हम लिखते हैं एक कीवर्ड होता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, इसको हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, ये जो लिंक इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी लिखी है, मल्टीपल एक्टिव रियल सेट लिखा हुआ ट्रू लिखा हुआ है, ट्रस्ट सर्वर का सर्टिफिकेट ट्रू, ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स हैं, इनको आप लिख देंगे यहाँ पर। कभी कभी बिना इनके भी काम चल जाता है हमारा लोकल पर, बट सर्वर पे काम नहीं चलता है। हमें इन चीजों को बताना पड़ता है कि भैया जो मैं जो भी सर्वर में ले रहा हूँ ये ट्रस्टेड है। ठीक है, जितने भी मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट होंगे वो सारे ट्रू होंगे, सिक्योरिटी हमारी सही है, तो बताना पड़ता है हमें वहां पर। तो एक कुछ चीजें डिफाइन आपको करनी होती है, तो क्या करेंगे आप सिंपल सा, इसको मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप है। तो क्या करेंगे आप, सिंपल आप अपनी ऐप सेटिंग डॉट जेएसपी वाली फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर गए आप, आपने सॉल्यूशन एक्सप्लोरर ओपन किया। सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जो भी आपने प्रोजेक्ट क्रिएट किया होगा उसका नाम स्पेस, सारे फोल्डर आपको हम दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो क्या किया आपने ऐप सेटिंग डॉट जेसन को ओपन कर लिया आपने, देखिए हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ बना रखा था। तो आप क्या करिए यहीं पर आपने सबको पेस्ट कर दीजिए, या ऐसे करिए हटाइए पहले यहाँ पर डिफॉल्ट कनेक्शन। या देखिए होता क्या है ना, या इसको बोलते हैं जेसन फॉर्मेट बोलते हैं अभी, जो भी लिखा गया था आपका ये आपका जेसन फॉर्मेट में है ये। ठीक है, इस पे हटा दिया यहाँ पे। तो जेसन फॉर्मेट आपको ऐसे लिखा जाता है कि सबसे पहले आप एक बनाते हैं ऑब्जेक्ट, फिर लगाते हैं कॉलन। ठीक है, फिर आपका होता है कॉलन, फिर एक स्ट्रिंग लिखते हैं पूरा बढ़िया अच्छी खासी। उस स्ट्रिंग के अंदर जितने भी आप चीज आपको डिफाइन करनी होंगी सिंपल डाल देंगे आप, इस तरीके से। एक तरीका होता है जेसन फॉर्मेट में लिखने का। अब देखिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। हमें कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर या डिफॉल्ट कनेक्शन के अंदर हमें रिक्वायरमेंट, पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें चाहिए सर्वर का नाम। तो क्या किया आपने, आपको निकालना है आपके सर्वर का नाम। तो क्या करेंगे आप सिंपल कनेक्ट कनेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसे आप क्लिक कर देंगे, लिखा होगा ना ये आपके सर्वर का नाम है, इसको निकाल लीजिए, क्लिक करिए कॉपी। ठीक है, हमने खा लिया इनको। क्या किया हमने, हम सिंपली अपने सर्वर का नाम यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, ये पहला काम हो गया आपका, सर्वर का नाम हो गया। अगर मैं अगर यूजर आईडी यूज कर रहा होता तो सिंपल यहीं पर लिख देता यूजर आईडी। ठीक है, तो जो भी मेरे पास यूजर आईडी होती उसको डालता, लिख लिख देता पासवर्ड इसी के अंदर। तो सिंपल जो भी मेरे पास पासवर्ड था सब यहाँ डाल देता, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं कि विंडोज सर्वर एथेंटिकेशन यूज कर रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सिंपली बस यहाँ पर लिखना होता है कि ट्रस्ट कर रहे हैं अपने सर्वर पर, नहीं लिखा हुआ ट्रस्ट सर्वर कनेक्शन या ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट ट्रू लिख दिया हमने यहाँ पर। इस तरीके से ये लाइन जो है ये बता रही कि भैया मैं विंडोज सर्वर यूज कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो क्या हो गया आपका डेटा सोर्स का नाम हो गया, ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया। ये हो गया आपका पहला काम। इसके बाद फिर क्या आपका होता है, डेटाबेस का नाम कहाँ लिखना होता है, इनिशियल कैटलॉग के अंदर। जो आपका इनिशियल कैटलॉग लिखा हुआ है यहाँ पर आप जो भी आपका डेटाबेस का होगा नाम, उसको सिंपली आप यहाँ पर लिख दोगे। ठीक है, हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, ये है जो भी अभी हमने यहाँ पर क्रिएट किया, बोरिंग सॉफ्टवेयर के, इसको निकाल दीजिए आप। ठीक है, इनको सिंपली आप यूज कर लीजिए। तो क्या किया आपने, इन इनिशियल कैटलॉग के अंदर जो आपका डेटाबेस का नाम था यहाँ पर सिंपली आप डाल देंगे। ठीक, ऐसे करके
बाकी चीजें आपकी बाय डिफॉल्ट ये बन चुकी है। तो पहला स्टेप हमारा ये बनता है कि हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उसका नाम रखा डिफॉल्ट कनेक्शन। उसके अंदर जो है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या लिखा, सर्वर का नाम, डेटाबेस का नाम, इतना हमने कर दिया। अगर पासवर्ड होता सिंपल लिखते हैं पासवर्ड, पासवर्ड का नाम लिखते हैं वहाँ पर। और अगर हमारे पास यूजर आईडी होती तो वहां भी लिखना पड़ता है हमें। ठीक है, इतना काम करते हैं अब। अभी क्या हुआ कि आपका जो पहला स्टेप था वो आपका हो गया कंप्लीट। आपने क्या किया कि ऐप सेटिंग के अंदर ऐसे ही जितनी भी सर्विस यूज करेंगे, अगर अगर उसमें यूजर नेम पासवर्ड पासवर्ड वगैरह है, अगर हम ऐसे ही बनाते जाएंगे उसका भी डिफॉल्ट कनेक्शन या कुछ भी नाम दे देंगे यहाँ पर हम। जरूरी देखो ये कीवर्ड प्री डिफाइंड नहीं है, ये कीवर्ड ये कुछ भी आप ले सकते हो। जैसे डिफॉल्ट कनेक्शन था, मैं चाहूँ तो यहाँ पर कनेक्शन कर दूँ या अपना नाम ही डाल दूँ था करके। ठीक है, यह चीज आप कर सकते हो यहाँ पर। ये आपका होता है पहला स्टेप। अब देखिएगा जो आपका दूसरा स्टेप क्या आपका होता है। सर आपका एक क्वेश्चन है। पूछिए। सर ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग हमने बनाया है इसमें एक मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट्स भी है, रिजल्ट सेट्स। वो देखो प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है, सब सिक्योरिटी के लिए लिखना होता है हमें, है ना। उसको भी हटा देता हूँ, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी उससे। वो हम बताएंगे आपको। जो मेन मैटर क्या होता है ना, कि कुछ एसेंशियल सर्टिफिकेट हमें ट्रू करवाने होते हैं। ठीक है, इसे मान लीजिए कि वहां से डेटाबेस से हो सकता है मेरे पास डेटाबेस में मल्टीपल कनेक्शन हो। ये होता क्या है कि हमारा सपोज करिए मेरा डेटाबेस में, या सिंपल मान लीजिए जो मेरा सर्वर है, ऐसे ऐसे मान लीजिए आप, यहाँ ये नहीं लिखा हुआ सर्वर लिखा हुआ है, इसे देखा ना सर्वर। अगर मेरे डेटा सर्वर के अंदर मल्टीपल कनेक्शन होंगे मान लीजिए, या मल्टीपल सेट्स हैं कनेक्ट, एक्टिव सेट मान लीजिए मल्टीपल उसके अंदर है मान लीजिए, अगर सर्वर के अंदर मल्टीपल एक्टिव सेट्स अगर हैं, हमें उसमें किसी एक को यूज करना होगा ना। तो उसके लिए लिखना पड़ता है हमें। इसको हटा सकते हो, बड़ी बात नहीं है ये। तो चाहो अगर आप यहाँ से हटा सकते हो अभी के लिए, कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा अभी अभी के लिए। लेकिन अगर अगर हम यूज करते हैं, सपोज करिए हम यूज कर रहे हैं, कोई सर्वर यूज कर रहे हैं जो कि परचेज कर रखा है हमने अगर, है ना, तो वहां पर ये सब इसेंशियल कीवर्ड्स लिखने होते हैं हमें। वो बताएंगे हम जब आपको ईडियो डॉट नेट पढ़ाएंगे ना, ईडियो डॉट नेट वगैरह, तो वहाँ समझा देंगे पूरा आपको। अभी क्या होता है कि बस हम बस सिंपल क्या है कि इनका जो मल्टीपल सेट्स है, इनका जो सर्वर सर्टिफिकेट्स, बस उसको हम ट्रस्ट करके अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आप चाहो अभी के लिए अगर इस वाले कीवर्ड को हटा सकते हो। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ अभी। मैं इन सबको जो है हटा देता हूँ यहाँ से, सिक्योरिटी ट्रू, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट, देखो मैं इसको मैंने हटा दिया यहाँ से। ठीक है, हट गया। ठीक है, बस हमने यहाँ पर सर्टिफिकेट ट्रू कर रखा है बस ये। वो जब हम पढ़ाएंगे आपको, यूट्यूब डॉट इन पढ़ाएंगे आपको ना, तो वहाँ समझा देंगे पूरा ईच एवरीथिंग वहाँ पर। अब देखिए, क्योंकि होता क्या है कि इसमें मान लीजिए कि आपका सर्वर जो है, उसमें एक ही डेटाबेस तो होगा नहीं, हजारों डेटाबेस पड़े होंगे उसके अंदर। ठीक है, वो सारे सारे एक्टिव मोड में हो सकते हो या कुछ डीएक्टिव मोड में हो। तो हमें ट्रस्ट करना पड़ता है कि जो भी मैंने अभी कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने बनाई है, या जो भी मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग बनाई है, जो भी मेरा डेटाबेस है, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ, किसी और पर काम नहीं कर रहा हूँ। इस पर मैं ट्रस्ट करता हूँ, उस पर ये लिखना पड़ता है वहाँ पर। उसी उसी क्रेडेंशियल बताने के लिए लिखना पड़ता है हमें दो तीन कीवर्ड वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद, ये तो आपका हो गया पहला स्टेप। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होता है कि हमारा मेन मकसद क्या था कि प्रोग्राम डॉट सी एस को समझाना आपको। ठीक है, अब देखिए आप कर क्या रहे हो कि आप जो है एक कनेक्शन स्ट्रिंग बना रहे हो। ठीक है, मतलब किसी न किसी सर्विस को आप यूज कर रहे हो। तो सबसे पहले आपको अपनी सर्विस को कन्फिगर करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले आपको अपनी सर्विस को क्या करना होगा, कन्फिगर करना होगा। ठीक, अब देखिए, तो क्या करेंगे सबसे पहले आप, देखिए इतना तो प्रीडिफाइंड कीवर्ड आपने देखा था पहले ही, बिल्डर डॉट सर्विसेज लिखा होता था सबके अंदर। फिर ये जो लिखा था ना ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये जो लिखा था, ये पूरा मैटर आपका, ये वाला पूरा मैटर यहाँ पर ये आपको लिखना पड़ेगा। ध्यान देना कि समझिए मैटर यहाँ पर ये है कि ये जो डिफॉल्ट कनेक्शन लिखा हुआ है ना, डिफॉल्ट कनेक्शन ये कहाँ लिखा था, ये डिफॉल्ट कनेक्शन हमारा लिखा हुआ है ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर। हमें वहां से उस वाली पूरी पूरी क्वेरी को उठाना होगा। जैसे आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग होती है उसको गेट करना होगा। तो गेट करने का काम भी एक एक सर्विस करती है, इसका नाम होता है कॉन्फ़िगरेशन सर्विस होती है। ठीक है, इनका यूज, ये पूरा कोड लिखा ना, जब कभी भी हम अगर
अभी और भी दिखाएंगे करके आपको। कभी भी अगर हम एप्सिलॉन डॉट जेसन के ऑब्जेक्ट को उठाते हैं वहां से, तो इतना कोड लिखना पड़ता है। बिल्डर डॉट कन्फिग्रेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग, मतलब इसका मेथड का नाम क्या है, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। ये प्री डिफाइंड कीवर्ड है। ठीक है। अब वहां से जो भी हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग जिसको हमने उठाया वहां से, तो इतना हमें लिखना पड़ता है, क्योंकि गेट कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपका मेथड होता है वो आपका आता है कन्फिग्रेशन के थ्रू, और कन्फिग्रेशन आपका आता है बिल्डर के थ्रू। मतलब ये सिंपल मान लीजिए कि ये पूरा आपको बन गया ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने इनको एक्सेस किया हुआ है यहाँ पर। तो चूंकि आप SQL सर्वर का यूज कर रहे हो, तो आपको बताना पड़ता है इनके अंदर। देखो ये जो लिखा ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं लेमडा एक्सप्रेशन बोलते हैं आप। दिस इज ए लेमडा एक्सप्रेशन। अभी हम समझाएंगे पूरा आपको वन बाई वन, क्योंकि पूरा पूरा टॉपिक आपका है। मतलब शॉर्ट की में जो है हम पूरे मेथड को यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हैं, वही काम करता है लेमडा एक्सप्रेशन, मैपिंग करता है इसकी। ठीक है, हमने इसको कॉपी किया, बट अभी देखना बग आई इसके अंदर। ठीक है, ये बग आएगी। बग क्या आएगी बताता हूँ, क्योंकि हमने सर्वर में कुछ पैकेज वगैरह इंस्टॉल करने पड़ेंगे हमें। ये मैं दिखाता हूँ। ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर अब आ गए यहाँ पर। ध्यान देना कहाँ लिखना होता कोड। जितने भी सर्विस आप कॉन्फ़िगर करोगे उसको हमेशा ऊपर लिखोगे यहाँ पर। ठीक है। उनको अगर यूज करोगे तो जो यूज वाला फोल्डर नीचे बना होगा, ऐप डॉट यूज लिखा हुआ है, मतलब सिंपल जब भी आप ऐप का यूज करोगे उसको सिंपली यूज कर रहे होगे आप। क्योंकि अभी हमें अपने सर्विस को कॉन्फ़िगर करना है, तो क्या किया हमने, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड डीबी कॉन्टेस्ट हमने यहाँ पर डाल दिया ऐसे करके, देखा आपने। ध्यान दीजिएगा, बग कहाँ आ रही है, बग यहाँ पे आ रही है, क्योंकि अभी हमने अपने लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है। बट ध्यान दीजिए बग कहाँ नहीं आ रही है, देखिए बग यहाँ नहीं आ रही है, इन्हीं के अंदर बग नहीं आ रही है, क्योंकि हमने हमारे पास डिफॉल्ट कनेक्शन नाम से एक स्ट्रिंग बनी हुई है, इसलिए बग यहाँ पर नहीं आ रही है। और एक काम करिए यहाँ पर, IDB कॉन्टेस्ट वाले मेथड को, अब समझिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो लिखा हुआ है माई डीबी कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है, तो करना आपको ये होगा कि इस नाम से आपको एक बनानी पड़ेगी क्लास। मॉडल के अंदर हम इस नाम से बनाएंगे क्लास। उस क्लास को हम बताएंगे कि भाई जो ये क्लास बन रही है, ये क्लास किसके लिए है, कनेक्टिविटी के लिए हम बना रहे हैं, वो हमें पूरा बताना पड़ेगा। हमें ऐप डीबी कॉन्टेस्ट नाम से सबसे पहले एक बनानी पड़ेगी क्लास। तो आपका स्टेप यहीं से शुरू हो जाता है। देखिए क्या करेंगे, सिंपली आप इस नाम से बना लेंगे सिंपल से क्लास। जो मैंने यहाँ पर नोट लिख रखा है आपके लिए, आप आराम से इसको समझिएगा। बट अभी आप प्रैक्टिकली सिंपल आप देख लीजिए। ठीक है। लिखा ना माई डीबी कॉन्टेक्ट, कुछ भी आप नाम दे दो उठा के, आप जो भी आप नाम देना चाहो उठा के आप दे सकते हो। ठीक है। अभी हमने सेक्सुअल सर्वर का उसमें यूज नहीं किया है, तो पहले भी उसका यूज करेंगे फिलहाल, तो बताते हैं आपको। ठीक है, लिखा ना माई डीबी कॉन्टेस्ट लिखा हुआ है, इनका यूज करके मैं इस कनेक्शन को बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, एक क्लास ऐड कर लीजिए, कहीं पर ऐड कर लीजिए जहां पर आपका मन करे। या हम क्या करते हैं, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं तो हम स्ट्रक्चर में एक एक बना लेते हैं, डेटा नाम से बना लेते हैं एक फोल्डर। या सिंपल कर सकते हैं कि हम एक लाइब्रेरी, क्लास लाइब्रेरी होती है, इसमें हम रखते हैं डेटा। उस डेटा के अंदर हम एक क्रिएट करते हैं इंटिटी नाम से फोल्डर। उस इंटिटी वाले फोल्डर के अंदर हम जितने भी कनेक्टिविटी स्ट्रिंग होती है उनको रख देते हैं, या उन टेबल को रखते हैं जिनके थ्रू हमें माइग्रेशन चलाना होता है। ठीक है। ये चीजें आगे मिलेंगी आपको, अभी कन्फ्यूजन मत हुई, अभी कन्फ्यूजन मत हुई इसके लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि सिंपल इसी मॉडल के अंदर, ठीक है, बस ये पर्टिकुलरली बता रहा हूँ कि एक बार डिफाइन करूंगा उसके बाद, या पूरा मैं चेंज करूंगा लास्ट में। हमने क्या किया, एक ऐड कर देते हैं। देखिए सिंपल कैसे ऐड करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास ऐड करने जा रहा हूँ। हमने सिंपल लिखा ऐड। ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपल आता हूँ क्लास के पास। क्योंकि क्या एक मॉडल क्लास है, मैं कोई कंट्रोलर ऐड नहीं कर रहा हूँ। सिंपल क्या लिखा हमने, क्लास, और इसका नाम ने सिंपल यहाँ रख दिया, इस तरीके से ये रख दिया हमने। ठीक है। माई डीबी कॉन्टेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर रख दिया। ये इसको उठाइए, सिंपल सा ऐड कर दीजिए। ठीक। क्योंकि ये कोई सिंपल क्लास तो है नहीं, ये कोई सिंपल क्लास नहीं है, इसके थ्रू हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करने वाले हैं। अभी आप देखोगे कि आपने जो बेस कीवर्ड पढ़ा था ना वहाँ पर, बेस कीवर्ड आपने याद होगा आपको, मैंने बताया था कि जब बेस कीवर्ड का यूज कर लेते हैं तो क्या करता है, बेस कीवर्ड हमेशा पैरेंट वाली क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस करवा देता है।
है ना। मतलब जो उनका कंस्ट्रक्टर होता है पेरेंट क्लास का, उसको डिनोट कर रहा होता है बेस कीवर्ड। अगर हम बेस कीवर्ड कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर कुछ वेरिएबल डाल देते हैं अगर हम, तो डायरेक्ट जो पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसको डिनोट कर रहा होता है। ठीक। अभी हमने क्या किया, एक सिंपल सा एक क्रिएट कर लिया माई डीबी कॉन्टेस्ट नाम से, एक हमने बना ली क्लास। अब जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, एब्सेट ई प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर देखिए, अगर मैं इस पे माई डीबी कॉन्टेस्ट पर करता हूँ या एक्सप्लोर करता हूँ अगर, कि अभी ये बंदा यहाँ पर नहीं आ रहा है। एक अभी क्योंकि नहीं आ रहा है, इसलिए शो पोटेंशियल से करेंगे आप। ठीक है। जैसे आप शो पोटेंशियल करेंगे, ध्यान देना होता है क्या है इसके अंदर, कि जब भी हम कोई क्लास है, जब भी कुछ हम कुछ चीजें यूज कर रहे होते हैं, तो हमें उनका रेफरेंस देना पड़ता है कि वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है। हमें बताना पड़ता है यूजिंग करके, क्योंकि आप उस मॉडल का यूज कर रहे हो इस प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर। देखिए बाय डिफॉल्ट इसमें ये करते क्या है कि अल्ट इंटर प्रेस कर देते हैं, अल्ट के साथ इंटर। ये जो नहीं दिख रहा आपका ये, मतलब कि ये बता रहा होता है कि इस फाइल को आप यूज कर लो आप यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर सिंपल क्या किया, क्लिक कर दिया। देखा आपने, इनकी बग तो हट गई, बट ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली बग अभी नहीं हटी। क्यों नहीं हटी? क्योंकि हमसे ये कह रहा है कि भैया आप डेटाबेस कनेक्शन आप कर रहे हो, तो बस सिक्वल अपने इंस्टॉल या सिक्वल के पैकेजेस को आपने अपने अभी लिया नहीं है। तो पहले आप उनका पैकेज ले लो आप, तब जाके मैं काम करूंगा। ठीक है, ये काम करना होगा हमें। पर अभी मैं दिखाता हूँ करके, पहले पहले फर्स्ट स्टेप समझ लीजिए आप। तो दूसरा स्टेप क्या था, या तीसरा स्टेप मान लीजिए आप, कि पहले हमने कनेक्शन, एक हमने डिफॉल्ट कनेक्शन नाम से बनाया ऑब्जेक्ट, अपने कंस्ट्रक्टिंग वहां पर रख दिया उठा के हमने। ठीक है। उसको हमने यूज कर लिया, लिखा लिखा ना यूज सिक्वल सर्वर लिखा हुआ है इसमें। अगर इंस्टॉल करता हूँ अगर मैं, देखो अभी जा नहीं रहा है कहीं पर क्योंकि इंस्टॉल नहीं है वो, मतलब इसको उसका पैकेज हमने भी लिया नहीं है। अब देखिएगा अभी हम पैकेज देते कैसे हैं। अब इसके बाद नंबर 3 स्टेप जो आपका होता है, जरा यहाँ देखना यहाँ पर, ये मैंडेटरी होता है। ये डीबी काउंट लिखा ना, मैंडेटरी है कि आपको यही कीवर्ड यूज करना है आपको। तो करते क्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर गए आप। ठीक है। मतलब ये मान लीजिए इसके अंदर गया, तो क्या करते हो आप, भाई जब भी आप कोई क्लास क्रिएट करते हैं तो उसका क्या बनाते हैं आप, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। उसके वेरिएबल जो भी आपके वेरिएबल्स होंगे उनको इनिशियलाइज करेगा। क्या लिखा आपने, CTOR कर दिया आपने, और डबल टाइप कर दिया, देखिए इनका बन गया कंस्ट्रक्टर। ठीक है। हमने एक काम किया कि क्लास बनाया, उनका हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर। जिस नाम का क्लास होता है उसी नाम का आपका होता है कंस्ट्रक्टर, पहला रूल। फिर आपको क्या होता है, इनका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, एक आपके स्पेशल मेथड्स होते हैं। ठीक है। और हमें इनका ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाना पड़ता है। जब भी आप क्लास आपका जैसे न्यू कीवर्ड का जैसे भी यूज करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आपका ये क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर पैरामीटराइज है तो आपको पैरामीटर पास करना पड़ेगा, अगर पैरामीटराइज नहीं है तो आपको पैरामीटर पास नहीं करना होगा। जी कभी भी को यूज करूंगा अगर मैं सिंपल क्या क्या लिखूंगा, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगा, ओबीजे इक्वल टू न्यू लिखूंगा। जैसे ही आपका ये भी बगल में लिखा ना ये वाला, ये जो लिखा होता है माई डीबी कॉन्टेक्स्ट मेथड, ये आपको वहाँ पर कंस्ट्रक्टर का ही काम, वही कंस्ट्रक्टर ही है वो वहां पर। हमने क्या किया, क्लास क्रिएट किया, उसको हमने बना दिया कंस्ट्रक्टर। अब क्या करना होगा, कि जो माई डीबी कॉन्टेक्स्ट आपका है, हमें बताना पड़ेगा कि भाई मैं ये कोई सिंपल क्लास नहीं हूँ, मैं जो है डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली क्लास को कर रहा हूँ एक्सेस। यहाँ पर ये देखिए लिखा है प्री डिफाइंड है, उन्होंने लिखा डीबी कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। कि अभी यहाँ पर देखिए नहीं आ रहा है, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा है, कि हमने इंस्टॉल नहीं किया है। पहले एक काम करिए कि आप जो है इंस्टॉल कर लीजिए। अब देखिए ये हमारा प्रोसेस होता है कैसे आप किसी लाइब्रेरी को, ठीक है। देखिए लाइब्रेरी दो तरह की होती है, एक होती है क्लाइंट साइड लाइब्रेरी, मतलब से कि कोई सिंपल पैकेज मान लीजिए होता है, तो उसको अलग से तरीके से इंस्टॉल करते हैं। वो कहाँ पे होता है, जो नहीं जो लाइब्रेरी लिखी थी लाइब्रेरी वाले फोल्डर, ये लाइब्रेरी वाले फोल्डर उसके अंदर करते हैं। बट हमें पूरा एक पूरा पैकेज लेना है, तो पैकेज कैसे लेंगे आप, पहले इसको ओपन कर दीजिए डिबगिंग को। देखिए समझिए कैसे लेते हैं पैकेज, कैसे सर्च करते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। क्या लिखा हमने यहाँ पर, सिंपल हम गए टूल के अंदर, लिखा हमने सिंपल हमने टूल लिखा, टूल पर हमने किया क्लिक। आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा नुगेट पैकेज मैनेजर लिखा होगा यहाँ पर, नुगेट पैकेज मैनेजर। ठीक है। अब यहाँ देखिए किसी भी पैकेज को डाउनलोड करने के लिए
दो तरीके होते हैं, हम कंसोल अपना ओपन कर लें और कमांड लिखें बगैर उसके, ठीक है, कमांड लिख दें, वो हमारा हो जाए, ठीक है। या अगर हमें कमांड नहीं पता आएगा तो क्या करते हैं, लिखा ना यहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ देखिए, मैनेज नुगेट पैकेजेस फॉर सोल्यूशन लिखा होता है। मतलब ये जो भी नहीं, ये जो बगल ये जो ये लिखा हुआ है, ये सब आपको सोल्यूशन एक्सप्लोरर हमारा है, इन सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे आप, अपना पैकेज इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। तो इस पे सिंपली करेंगे क्लिक आप। कैसे किया आपने, सिंपल टूल पे गए, टूल पर जाने के बाद आपने क्या क्या चूज किया, नुगेट पैकेज मैनेजर को चूज किया। फिर नुगेट पैकेज मैनेजर के थ्रू आपने चूज किया मैनेज नुगेट पैकेजेस को चूज किया आपने फॉर सॉल्यूशन, इनको क्लिक कर दिया आपने, ठीक है। देखिए ध्यान से, जैसे ही उस पर आपने क्लिक कर दिया तो ये बता रहा होता है कि कितने इंस्टॉल्ड हैं, कितने अपडेटेड हैं, है ना, कितने कंसोलिडेटेड हैं, और कितनों को आप सिंपल देखिए अभी, सिंपली आप प्ले पे यहाँ पे आओगे, ब्राउज के अंदर आओगे, ठीक है, यहाँ पर आओगे। अब यहाँ देखिएगा, ये एक सेकंड देख लो, मेरे रिकॉर्डिंग वाला सिंबल दिख रहा है, ऊपर कर दे रहा हूँ मैं। बढ़िया, ठीक। अब यहाँ देखिएगा, जो भी कुछ सर्विसेज आप, जो कुछ भी आप पैकेजेस यूज करना चाहोगे अगर आप, है ना, तो उन सबको पहले पहले उनका पैकेज लेना पड़ेगा। मान लीजिए मैं सिंपल सर्च करता हूँ, मैं सिंपल लिखता हूँ एसक्यूएल सर्वर लिखता हूँ, और यहाँ पर तो सिंपल लिखता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा सर्वर कहाँ पर है। तो होता है क्या कि माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डॉक यूज करना पड़ता है हमें, हमने सिंपल लिखा एसक्यूएल, ये देखिए ऐसे लिखा, ठीक है। लिखा आपने, जैसे आपने सिक्वल लिखा तो भी कई मल्टीपल चीजें आ रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, एसक्यूएल सर्वर। हमें हमें क्या बोला था कि हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क है ना, या बट हमारा एंटिटी फ्रेमवर्क नहीं है हमारा, अभी मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको, एंटिटी सिंपल समझा रहा हूँ आपको। तो माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट लिखा, फिर देखिए ये लिखा, ये भी यहाँ पर भी कहा रहा है सिक्वल क्लाइंट का, मतलब मल्टीपल पैकेजेज इनके हैं। अब कोई एक पैकेज आप सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए आप। अभी मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट, ये क्या लिखा हुआ है, द करंट डेटा प्रोवाइडर फॉर SQL सर्वर एंड एज्योर सर्वर, एज्योर SQL डेटाबेस आपका है, ठीक है, ये देखिए लिखा है। कभी भी आप इनको यूज करेंगे, अगर आप कभी भी एसक्यूएल क्लाइंट को यूज करना होगा तो आपको यूज करना पड़ेगा, यूज सिस्टम डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट का यूज करना पड़ेगा, तभी जाकर इनकी सर्विस को आप यूज कर पाओगे। तो पहले काम करते हैं कि इनको पहले हम इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है। ये हम चीजें बाद में बताएंगे आपको, ये कहाँ यूज करना होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर को, अभी उस पर नहीं आते हैं। अभी ये सिंपल हम आपको एमबीसी परस्पेक्टिव समझा रहे हैं और कनेक्टिविटी समझा रहे हैं आपको। देखिए अब ये बता रहा होता है कि आपका पैकेज को, जो भी आपका पैकेज है इसको आप इंस्टॉल कहाँ करोगे आप, ये तरीका होता है, पूछ रहा होता है आपसे। क्योंकि अभी मेरे पास एक ही प्रोजेक्ट है, मल्टीपल प्रोजेक्ट तो है नहीं हमारे सिस्टम में या हमारे इसमें, तो हमने इनको चूज कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे जो भी हमारा पैकेज होता है ना, इसकी वर्जनिंग आती है यहाँ पर। अब हो सकता है कि हमारी वर्जनिंग ओल्ड हो चुकी हो या कुछ लेटेस्ट वर्जन इनका आ चुका हो, है ना। बट यहाँ ध्यान दीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए है कि सारी की सारी वर्जनिंग हम इंस्टॉल नहीं करते हैं, हम पहले चेक कर लेते हैं कि हमारा डॉटनेट किस वर्जन का है। अगर आपका डॉटनेट 6.0 वाला वर्जन है तो आपको यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि जो भी आप वर्जन यूज करने वाले हो क्या उसके कंफर्टेबल है या नहीं हो, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, मैं अगर इसे क्लिक करूंगा ना इस पे, अगर मैं लेटेस्ट स्टेबल पर क्लिक करता हूँ, देखिए ध्यान से, देख रहे हैं ध्यान से कितना कितने देर है इसके अंदर। इसका इनकी वर्जन स्टार्ट हुई थी 1.01923 9.1 से स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो सब हट चुका है आपका, है ना, देखिए हट चुका है। कौन कौन सपोर्ट करेगा, 3.15 सपोर्ट करेगा, 3.17 सपोर्ट करेगा, 4.05 छोड़िए आप, 4.4 तक सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। अभी हमारा प्रोजेक्ट नया है इसलिए 5.5.2 को हम यूज कर लेते हैं, कोई नहीं। ठीक है, आपने करना क्या होगा कि इसको सिंपली करना होगा इंस्टॉल, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो नीचे जो आपका होता है कि कौन कौन सी फाइल उसकी गेट हुई सेट हुई, पूरा बता, ये पूरा नेटवर्क पैकेज इंस्टॉल करेगा पूरा उठा के। देखिए इंस्टॉल आपका हो गया, आपसे एक्सेप्टेंस मांग रहा है कि अप्लाई करूँ मैं कि ना करूँ, अप्लाई कर दीजिए आप। इसी और ध्यान दीजिएगा कि अगर एक कंफर्टेबल नहीं होगा तो ये भी बताएगा कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, इंस्टॉल नहीं होगा।
देखिए इंस्टॉल हो गया आपका भी यहाँ पर। अगर कंफर्टेबल नहीं होता सिंपल वहाँ पर लिख कर क्या जाता कि मैं इंस्टॉल नहीं होऊंगा, इस तरीके से। या ये जो वर्जन आपका है ये आपकी कंफर्टेबल नहीं है ऐसा बताता हूँ वहाँ पर। ठीक है, देखिए इंस्टॉल हो आपका हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, इंस्टॉल कर लिया। ठीक। अब सिंपल देखिए प्रोग्राम डॉट सी के अंदर गए आप। ठीक है। अब यहाँ देखिएगा अभी भी ये बगा रही हुई यहाँ पर, अभी इसको हमें अभी हमें इनका जो सर्वर है या जो हमारा रेफरेंस उसको हमें ऐड करना होगा। ऐड डीबी कॉन्टेस्ट वाले सर्वर को सिंपली आप शो पोटेंशियल क्लिक कर दीजिए। अगर किसी और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी, अगर किसी और लाइब्रेरी की रिक्वायरमेंट होगी तो आपसे कहेगा भैया इंस्टॉल कर लो आप। ठीक है। या कुछ रिक्वायरमेंट होगी कुछ बग वगैरह की, ये बताएगा कि मैं कर लेता हूँ। देखो अभी क्या कर रहा है ये। अभी देखो सिंपल समझना कि अगर मैं इस पर अपलोड करता हूँ एट डीबी कॉन्टेस्ट पर, तो अभी ये नेविगेट नहीं कर रहा है। ठीक है, ये नेविगेट नहीं कर रहा है। तो एक काम करते हैं कि माई डीबी कॉन्टेस्ट के अंदर यहाँ पे आते हैं। तो पहले अपना डीबी कॉन्टेस्ट चेक करते हैं कि एक्सेस कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक। सबसे पहले क्या लिखा आपने, ये लिखा ना डीबी कॉन्टेक्स्ट, इनको उठा लीजिए आप सिंपल सा। और इस वाली क्लास को उठा करके यहाँ पर करवा दीजिए इनहेरिटेंस से, मतलब इस चाइल्ड क्लास वो करेगा, इनहेरिट करेगा। ये कर दिया हमने। ठीक है। तो अभी यहाँ पर क्या हो रही है कि ए इनका रेफरेंस नहीं पकड़ पा रहा है। तो अपने जो रेफरेंस को पकड़ाइए, कैसे करेंगे, अल्ट इंटर क्रॉस को प्रेस कर दीजिए, मिल जाएगा। ठीक है। मैंने क्या किया, सॉरी हट गया, मैंने क्या किया, अल्ट किया इंटर यहाँ पर। ध्यान देना, जैसे ही मैंने अल्ट इंटर पर प्रेस किया, आपसे कह रहा है कि भैया आपका एक पैकेज है, उसका नाम क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर, आपका इंस्टॉल नहीं हुआ है, पहले इसको इंस्टॉल कर लीजिए आप। ठीक है। एक हमने हमारे पास एक्चुअली में तीन तीन फाइल करनी होती है, एक सिक्वल के लिए, एक होता है एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए, एक हमारी डिजाइनिंग करके होती है। हमें तीनों को इंस्टॉल करना पड़ता है बेसिक काम करने के लिए। तो बस मैं यहाँ पर एक स्टेप बाय बता रहा हूँ कि कैसे कौन सी फाइल किसके इंस्टॉल होगी आपकी। जैसे डीबी कॉन्टेंट लिखा हमने यहाँ पर, एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये चीज कहाँ पर है, ये आपका इस पैकेज के अंदर है। इसका नाम क्या है, इंटरटेक फ्रेमवर्क कोर वाला ये पैकेज दिख रहा है ना आपका, ये वाला पैकेज इनके अंदर होगा। जैसे ये वाला पैकेज आपका इंस्टॉल होगा तो जो भी इनकी लाइब्रेरी होगी यूज हो जाएगी। ठीक है, हमने क्लिक कर दिया, क्लिक। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि हम टूल पे नहीं गए। ठीक है, इसने इनका जो आइडेंटिफायर था वो सिंपल ओपन हुआ, हमने अल्ट इंटर प्रेस किया था, इनका आइडेंटिफायर ओपन हुआ। उसने बता रहा है, वो सिंपली बता रहा है आपसे कि भैया आप ये वाला पैकेज इंस्टॉल कर लो। ठीक है, यदि हमने इंस्टॉल पर क्लिक कर दिया, अब देखिए वो इंस्टॉल भी हो जाएगा आपका, वो आपके प्रोजेक्ट में यूज भी कर देगा वो। देखा आपने, जैसे हमने इसको इंस्टॉल कर लिया डीबी कॉन्टेक्ट वाली क्लास को, तो आप जरा ऊपर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरफेस फ्रेमवर्क कोर। देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका ये आ गया। ठीक है, क्योंकि हमने इनके पैकेज को यूज कर रखा है। अब एक चीज और देखिए आप, अब अगर आप टूल पे जाओगे ना, इस टूल के अंदर जिसे आप नुगट पैकेज मैनेजर को आप यहाँ पर मैनेज पे क्लिक करोगे, इंस्टॉल वाले फोल्डर के अंदर जैसे ही आप आओगे, और टाइम ले रहा है देखिए, जितने भी पैकेज आपने इंस्टॉल किए होंगे माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है, क्योंकि सब क्या होते हैं, ये सब अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, हम सर्विस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम बाई यूज कीवर्ड का यूज करके उन सबको हम यूज करते रहेंगे वन बाई वन। देखिए अभी हमने क्या इंस्टॉल किया, ये सिक्वल सर्वर हमने क्या लिया, डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट इंस्टॉल किया, फिर हमने डेटा फ्रेमवर्क कोर इंस्टॉल कर लिया, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट थी हमारे सामने, इसलिए हम दोनों को इन्होंने इंस्टॉल कर लिया यहाँ पर। जैसे जो भी चीज़ आपकी इंस्टॉल हुई रहेंगी, ठीक है, वो इंस्टॉल्ड वाले टैब के अंदर आपको दिखाई देंगे कि आपने इन सबको इंस्टॉल कर रखा है। अब मान लीजिए इसमें से कोई पैकेज आपका है ना एक्सपायर होने वाला है, या कोई पैकेज आपका मान लीजिए कि भविष्य में अगर उस तक खत्म हट जाए हो, तो यहाँ पर उनको अपडेट करने का भी ऑप्शन इसी के अंदर आता है। ठीक है, सिंपली आप आपसे क्लिक करके अपडेट मार दोगे तो अपडेट हो जाएगा आपका। ठीक, ये तो कर दिया आपने, दो अपने दो फाइल अपने इंस्टॉल कर ली।
अब जरा आते हैं इनके अंदर, देखो अब ये बग यहाँ से हट चुकी है। अब जरा इनके अंदर आते हैं, प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर आते हैं आप। बट अभी देखिए ध्यान से, अभी भी ये वाली बग ने आपकी नहीं हटी, बट ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर वाली बग, ये वाली बग हट गई है आपकी। तो नहीं कहता, ऐड डीबी कॉन्टेक्स्ट वाली बग आपकी हट चुकी है, बट नीचे वाली बग देखिए अभी भी आ रही है आपकी। समझे आप? नीचे वाली बग जो आपकी अभी भी आ रही है, क्योंकि इनका रेफरेंस देना पड़ेगा, या चेक कर लेते हैं कि इनकी इनकी कौन सी फाइल मांग रहा है। तो कर दिया पोटेंशियल हमने। देखिए, नहीं इसको किया क्लिक, किया किया एंटर, आ जाएगा यूज सिक्वल, सॉरी अल्ट किया एंटर, ठीक है। अभी कुछ प्रोसेस चल रहा है इनका, इंस्टॉलेशन हो रहा था। चलिए ठीक है, यू वन वन में इसी मिलेगा, करते हैं इनको। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद हमने क्या किया, हमने नुगेट पैकेज में गए, हम पैकेज मैनेजर में हमने चेक कर लिया कि हमारी फाइल इंस्टॉल हुई है नहीं इंस्टॉल हुई है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अभी इतना काम बस हमने किया। अब होता क्या है कि अगर हमने हमें इनके कंस्ट्रक्टर को यूज करना होगा, तो हमें बताना पड़ेगा इनको, इनके कंटेनर को बताना पड़ेगा भाई मैं इनको यूज करने वाला हूँ इनको। ठीक है। तो क्या करोगे आप इसके लिए, ये जो लिए लिखा हुआ है जो सिंपल ये इनका कंस्ट्रक्टर जो भी था आपका, ये इतने लाइन उठा लीजिए आप, डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस, ये भी एक क्लास है जो कि इनके अंदर है। हमें इनको इनिशियलाइज करना पड़ेगा इस वाली क्लास के अंदर जो भी आपने बना रखा है अभी। ठीक है। और इतना कोड निकाल दीजिए आप यहाँ से। ये ये हो गया आपका। या वन बाय वन निकाल लो, क्लियर हो जाएगा आपको। इनको निकाल लीजिए पहले। ठीक है। इनको निकाल लीजिए। तो कर क्या रहा है कि हम ये क्लास को इनिशियलाइज कर रहे हैं इनके अंदर, ये सब चीजें प्री डिफाइंड चीजें हैं। ये देखिए हमने इनके अंदर डाल दिया आके। ठीक। देखिए बग आपको सामने नहीं आ रही है। करना क्या होगा, देखिए कॉलन, फिर आप लिखिए बेस। ठीक है, ये देखिए बाय डिफॉल्ट आपका ऑप्शन यहाँ पर आ गया। ठीक। ठीक है। और ये चीज हटा दीजिए क्योंकि दो बार आ चुका है, हट गया आपका। ये तो आपका बहुत सिंपल होगा कि आपने डीबी कॉन्टेक्स्ट का यूज किया, इतना आपको प्री डिफाइंड कीवर्ड आपके हो गए। क्योंकि आपने पहले पढ़ा था कि बेस कीवर्ड यूज कहाँ करते हैं, इस कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इसलिए ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। बट अभी क्या हुआ, ये प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर अभी देखिए यहाँ पर अभी बग आ रही है। ठीक है। यूज सिक्वल सर्वर आपका एक्सेप्ट नॉट फाउंड आर यूजिंग मिसिंग डायरेक्टिव और असेंबली रेफरेंस, इनका रेफरेंस यहाँ पर नहीं आ रहा है। ठीक है। एक काम करते हैं, क्यों नहीं रेफरेंस आ रहा है चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं किया, अल्ट किया एंटर, ये कुछ ऑप्शन अभी दे नहीं रहा है। कि मेन बॉडी बनाने की बात कर रहे हैं, बट मेन बॉडी क्यों बनाए हम, मेन बॉडी तो यहाँ नहीं बनाएंगे हमें। ठीक, रुक जाओ। यूज सिक्वल सर्वर, आई थिंक एक पैकेज और होता है तो हम यूज करना चाहते हैं, तो चेक कर लेते हैं एक बार। यूज सिक्वल सर्वर के लिए हम कौन सा पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है। देखिए है ना कि ऑप्शन यूज सिक्वल सर्वर जो आपका मेथड है मिसिंग फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, हमें इसकी निकालनी पड़ेगी। लाइब्रेरी इनका जो भी पैकेज होगा उसको निकाल लेते हैं। तो कुछ पैकेज मिल जाए हमें यहीं से, नाम मिल जाए उसका। ठीक है। चलो ये देख लेते हैं कुछ बता रहा है कहीं से कुछ भी। डॉट नेट 8 वाले में किसी का बग था ये देखिए लिखा ना ये वाला पैकेज, ये सिक्वल नहीं लेनी है, सिक्वल लाइट नहीं करना है, ये सिक्वल सर्वर लेना है। एंट्री फ्रेमवर्क कोर सिक्वल सर्वर निकाल लेते हैं, इसको लाइट लिखा हुआ है, वहाँ से रेफरेंस वहीं से हम लेते हैं रेफरेंस एक बार, देखते हैं क्या करता है। ठीक है। तो पहले क्या करिए, वही सेम काम करना है, यूज सिक्वल सर्वर था। आइए टूल के अंदर, नोबल पैकेज मैनेजर के अंदर आइए। ठीक। क्या करेंगे आप,
इनके अंदर गए आप, यहाँ पर हमने लिखा पैकेज, यहाँ पर सिंपल एक बार फिर लिख दीजिए आप एसक्यूएल सर्वर लिख दीजिए आप ऐसे। इसमें कौन सा है तो SQL सर्वर में आपको एसक्यूएल सर्वर लिखा हमने यहाँ पर। इसके पहले हमने क्लाइंट का यूज किया था, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर डॉट सर्वर, यानी ये वाला ऊपर ये नहीं लिखा एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट SQL सर्वर, चलिए इनको यूज कर लेते हैं। देखो इस वाले पैकेज को सिंपली क्या करिए आप इंस्टॉल कर लीजिए, ये कर दिया हमने। इनको कर लीजिए आप एक्सेप्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड SQL सर्वर। इंस्टॉल हो गया, चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा, यहाँ चेक कर लेते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं इंस्टॉल हुआ। अभी ये घूम रहा है, नो पैकेज फाउंड। एसक्यूएल सर्वर दे थोड़ा इंस्टॉल हो गया, चेक करते हैं यहाँ पर। अभी भी एसक्यूएल सर्वर एंड नो एक्सेसिबल मेथड डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शंस बिल्डर, ठीक है। डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन बिल्डर जो है, इनको ये यूज SQL सर्वर को एक्सेप्ट नहीं करता है। और चेक कर लेते हैं कौन सा डेफिनेशन में ये इनको ये रहा, यूज कर लिया हमने, ठीक है। देखिए हट गया आपका। तो जो आपका पैकेज था उसको कॉपी लिख सकते हो आप, यूज SQL सर्वर वाला पैकेज कहाँ से निकला आपका, ये एंटिटी फ्रेमवर्क कोर से निकला आपका, ठीक है। तो कुछ पैकेज जिससे देखिए कैसे निकाला हमने, इस तरह से हमारे पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है हमें। अब देखिए सारी बग आपकी हट चुकी है। अब आपकी कनेक्शन स्ट्रिंग जो है कनेक्ट होने के लिए तैयार हो चुकी है। अब ये चीज हमारी तो हो गया, हमारी सिंपल हो गया आपका। अब इसे मान लीजिए कि अब मैं ये दिखाता हूँ, देखो हमारा कनेक्शन अब बन चुका होगा, ठीक है। हमारा कनेक्शन जो है इनके थ्रू बन चुका होगा। अब एक काम करते हैं, अब इसे मान लीजिए मेरे पास डेटाबेस में मैं बनाता हूँ पहले टेबल, ठीक है। एक कोई भी टेबल निकाल लेते हैं नेट से, उसको हम वहाँ डाल देते हैं, या सिंपल ये देखिए कैसे बनाते हैं। देख लो आप कैसे बनाते हैं। देखिए आपने सबसे पहले एक कमांड पढ़ी थी यूज डेटाबेस की, उसके पहले आपने क्रिएट किया था, ठीक है। उसके पहले आप क्या किया था, आपने क्रिएट किया था डेटाबेस को, ठीक है। एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पर क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट टेबल। तो मान लो उसका नाम नाम दीजिए क्या, एम्प्लॉय वाले टेबल हमने क्रिएट कर दिया, ठीक। ऐसे अब इस एम्प्लॉय वाले टेबल में क्या क्या रखना चाहते हैं आप, मान लो हमने लिख दिया इंटीजर आईडी, ठीक है। एक आपका हो गया ऐसे। फिर आप एक ले लीजिए, या कहीं कोई टेबल निकाल लेते हैं, टाइम खत्म हो गया हमारा। सिंपल निकाल लीजिए आप एम्प्लॉय टेबल 12 सर्वर, निकाल दीजिए आप यहीं से, कुछ भी निकाल दीजिए, ये निकाल दीजिए कुछ भी करके, ठीक है। तो टाइम खत्म हो चुका हमारा, इसलिए ये दिखा आपने सिंपल, यहाँ देखिए क्रिएट टेबल था, इसी को निकाल लीजिए, हम एक अपने अकॉर्डिंग इसको हम चेंज कर देंगे, या इतना निकालिए उसका, ठीक है। इनको निकाल लीजिए आप, सिंपली यहाँ पहुंचिए अपने डेटाबेस के अंदर। एक हम टेबल यहाँ से करते हैं क्रिएट, एम्प्लॉय वाली हटा दीजिए, इनको यहाँ से करिए पेस्ट ऐसे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि एम्प्लॉय टेबल लिख रहा है, हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। फर्स्ट नेम चाहिए, मिड नेम नहीं चाहिए हमें, हमें ओनली फर्स्ट नेम ये वर्कर ले रहा है। दो चीजें होती है, एक होता है यन वर्कर होता है, एक वर्कर होता है, ठीक है। वर्कर में क्या होता है, कुछ कीवर्ड्स वगैरह उसको नहीं लेते हैं, बट यन वर्कर में सब कुछ ले सकते हैं आप। अभी मैं हटा के यहाँ सिंपली यन वर्कर बोल देता हूँ, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। ये बोला यन वर्कर, या बना ही देते हैं, कौन बड़ी बात है। आइए, इस पूरे को हटा दिए, कोई नहीं, ये हटा दिया। इसमें मैंने लिखा आईडी, लिखा इंटीजर, ठीक है। एक हमने ले लिया, हमने क्या लिखा आईडी
कोई बाय डिफॉल्ट इनकरेक्ट बता रहा, बट करेक्ट है। जो लिखा था आपका आईडी हो गया आपका, सिंपल यहाँ लिख दिया। मान लिया आपने लिखा इसमें फर्स्ट नेम, FIRST फर्स्ट, स्पेस मत दीजिएगा, फर्स्ट नेम। मान लिया हमने लिखा यान वैरकर, इसकी लेंथ डिसाइड कर दीजिए आप। मतलब अपने कर दिया 250 कर दिया इस तरीके से। दो नाम ले दिया आपने, एक फर्स्ट नेम कर दिया, एक आपने आईडी ले ली इनकी, ठीक है। एक ले लिया लास्ट नेम कर दीजिए आप, लास्ट नेम सेम तरीके से आप लिख दीजिए यान वाइकर, ऐसे न्यू कर दिए 250 इस तरीके से, ठीक है। दो ही काम किया हमने, और हमने केवल तीन ही प्रॉपर्टी ली इनके अंदर, आईडी, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। सिंपली क्या करिए आप, इनको कर दीजिए क्रिएट कर दीजिए। आईडी इंटीजर रो क्यों है, इनकरेक्ट सेंटर नियर आईडी। चलो आइडेंटिटी डाल देते हैं, आईडी इंटीजर, ब्रैकेट के अंदर आएगा सर। ये कौन सा आईडी, ब्रैकेट के अंदर आता है सर, एम्प्लॉय के बाद। एक बार होगा। इसके अंदर ये सारा आएगा, नहीं आईडी, सर, फर्स्ट नेम। अच्छा सॉरी भूल गया, यू आर राइट, यू आर राइट। हाँ ऐसे करते हैं इस तरीके से, लास्ट में ये लगा दीजिए। तो मतलब सिंपल हमारी बन गई टेबल, उसको हमने बॉडी नहीं बनाई थी, ये कर दीजिए आप, ठीक है। आपने टेबल क्रिएट किया, आईडी लिया, फर्स्ट नेम लिया, लास्ट नेम लिया। अब चाहो अगर आप आइडेंटिटी जो मैंने यहाँ कर रखा है ना, ये काम कर सकते हो आप यहाँ पर, ये आइडेंटिटी अगर हमने वन बाई वन कर दिया होता, अगर यहाँ पर स्टार्टिंग होती है एक से और इंक्रीमेंट भी इनका एक ही होता है, ठीक है, कोई नहीं। हमने एम्प्लॉय लिया इस तरह से। एक काम करिए, एक इंसर्ट की लगा दीजिए क्वेरी आप, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, कर दिया आपने। इनके अंदर मान लिया अपने आईडी को वैल्यू देनी थी, आईडी कॉमा ये फर्स्ट नेम, ठीक है। हम डिफाइन कर देते हैं यहाँ से वन बाई वन, चाहो तो मत डिफाइन करो, डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दो, बट अगर आपको वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो आपको वन बाई वन नहीं लिखना होगा। हमने लिख दिया वैल्यूज इस तरीके से, इस तरीके से लिख दिया हमने, क्योंकि आईडी हमारी आइडेंटिटी है, इनको हटा सकते हो यहाँ से। ओनली फर्स्ट नेम लास्ट नेम दे सकते हो आप। मान लिया हमने यहाँ लिखा, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया सिंपल सा रविंद्रा, कॉमा करके लिख दिया हमने यहाँ पर, हमने कर दिया मिश्रा, माई यस यस। अब क्या होगी, हमारी एक एंट्री यहाँ पर हो चुकी है, ठीक है। एक रिकॉर्ड हमारे सामने यहाँ पर, हमने एक रिकॉर्ड की एंट्री हमने यहाँ पर कर रखी है। और आप चाहो तो मल्टीपल एंट्री भी कर सकते हो कॉमा का यूज करके, चाहो तो यहाँ पर सिंपल कॉमा लगा दो इसके अंदर, अब हम मल्टीपल एंट्री करवा दो, ऐसे करके, ठीक है। पहले हमने लिखा रविंद्र मिश्रा, यहाँ लिख दो सिंपल सा, कर दिया आपने राजू, कॉमा कर दिया आपने यहाँ पर, कुछ भी नाम यहाँ डाल दीजिएगा। एक और एंट्री हो जाएगी मान लीजिए, ये कर दिया आपने, ठीक है। अब चाहो तो इसको मल्टीपल एंट्री करवा रहा हूँ मैं एक साथ, ऐसे होती है, ये क्वेरी है, एक साथ आपको वन बाय वन नहीं लिखना पड़ेगा आपको, आप एक साथ मल्टीपल क्वेरी करवा सकते हो ऐसे। तो मान लीजिए अपने राजू, यहाँ वन कर दिया हमने, यहाँ पर सिंपल छापा वन कर दिया करके, न्यू वन कर दिया यहाँ पर। तो चाहो अगर आप इनकी एंट्री, देखो दो बार एंट्री हो जाएगी, इसलिए हटा देते हैं इनको, इनको हटा दीजिए आप, ठीक है। डुप्लीकेसी आ जाएगी, परसेंटेज का मतलब है। एक और लेते हैं यहीं पर आप, यहाँ पर दो कॉलम थे और हमने कर दिया सिंपल लिख दिया, यहाँ कर दिया इस तरीके से, एक और हमने अपने हेल्प कर दिया तरह से, ठीक है। अब देखिए एक साथ जो है तीन तीन कॉलम एंट्री कर जाएगा वो, बस तीन तीन रो आपकी एंट्री कर गए, ठीक है। ये आपकी थी इंसर्ट वाली थी क्वेरी, ठीक है। फिर काम करते हैं, 9 बज चुका है, आपको जाने टाइम हो गया होगा। कल जो है हम इसके आगे का काम करेंगे, फिलहाल अभी के लिए जो है
इतनी इतनी करिएगा प्रैक्टिस, आप इंस्टॉल करिएगा, चेक करिए कैसे इंस्टॉल होता है। अगर इंस्टॉल हुआ होगा तो बट एक बार लेक्चर को 2-3 बार देख लेना आप। क्योंकि मैंने जो भी पैकेज इंस्टॉल किया है ना, उसको कॉपी लिख लेना कि कौन कौन सा पैकेज हमने इंस्टॉल किया और जो हमने क्या समझाया आपको। ठीक है, कुछ करना नहीं है। बस हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर कि एक डीबी सेट बनाएंगे यहाँ पर। सिंपल यहाँ लिखेंगे डीबी सेट। एक एक बनाएंगे हम मॉडल, समझे आप, एक बनाएंगे मॉडल। उस मॉडल में जो भी हमने यहाँ पर कॉलम ले रखे थे डेटाबेस वाले, तो जो भी हमने टेबल के हमने कॉलम ले रखे हैं वहाँ पर, उन सारे कॉलम को वहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे। तो डीबी सेट में बना देंगे सिंपल सा, जो भी डीबी सेट का ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट का यूज करके मैं उस वाले टेबल पे कर लूंगा। सिंपली गेट वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करके यहाँ ले लूंगा वहाँ पर, और सिंपली कहीं दिखा दूंगा। तो उससे क्या होगा कि मतलब पूरा आपका प्रोसेस बन चुका है। बस यहाँ पर डीबी सेट बनेगा, एक बनेगा मॉडल। उस मॉडल में हम चीजों को डिफाइन कर देंगे, जो हमने टेबल बना रखा है उनको, उनके फील्ड को एक मॉडल में डिफाइन करेंगे यहाँ पर। मॉडल क्रिएट करके यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और सिंपल हमने कंट्रोल बनाएंगे, एक मेथड क्रिएट करेंगे इनका यूज करके, माई डीबी कॉन्टेस्ट का यूज करके एक मेथड क्रिएट करेंगे, और इसी के थ्रू अपने टेबल को करेंगे एक्सेस। जो भी का डेटा होगा, अगर कनेक्शन हिस्ट्री बन चुकी होगी तो डेटा हमारा एक्सट्रैक्ट होकर के यहाँ पर दिख जाएगा। ये काम हम करेंगे, बट अब कल करेंगे। फिलहाल इतना करिए आज। और जो भी आपको डाउट होता है उसको वो लिख लीजिए कॉपी पे, है ना, और ग्रुप में डाल दीजिए, ग्रुप के अंदर, या हम कल आते हैं हमसे पूछिए इसको। बट अभी क्या है कि जो तो प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, देखो मेन पॉइंट आपका वही होता है। वो पूरे पूरे प्रोजेक्ट का, या कह सकते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का जो मेन पार्ट होता है, वो है प्रोग्राम डॉट सी एस वाली फाइल। क्योंकि जितनी भी सर्विस को आप यूज करोगे, है ना, जितनी भी सर्विस को आप यूज करोगे उनको बताना पड़ेगा कि मैं इस वाली सर्विस को यूज करने वाला हूँ। तो भैया आप अपने कंटेनर में इसको रख लो, IOC कंटेनर को रखो आप। तो मैंने सर्विस को यूज किया, फिर आपको सर्विस को क्या करना होता है, सॉरी, पहले अपने सर्विस को कन्फ्यूगर करना होता है। आपने कन्फ्यूगर किया, फिर हमको इसको यूज किया आपने, फिर इसको आपने बिल्ड करके रन कर दिया आपने। यहाँ पर सिंपल समझिएगा। देखिए यहाँ पर आ गया क्या, आपने अपनी सर्विस को क्या किया, पहले सर्विस को कन्फ्यूगर किया, फिर आपने क्या किया, उसको पूरा बिल्ड कर दिया। बिल्ड करने के बाद सिंपल तब आप उसको यूज करना शुरू कर दिया आपने। देखा आपने, सबको इन सबको यूज कर लिया, तो लास्ट में क्या किया आपने, इसको रन कर दिया। तो 3 प्रोसेस हुआ यहाँ पर, कन्फ्यूगर हुआ, यूज हुआ और रन, सॉरी, पहले कन्फ्यूगर हुआ, फिर क्या हुआ आपका, बिल्ड हुआ, फिर यूज हुआ, फिर रन हुआ। मतलब 4 प्रोसेस चलते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, इसको बार और ध्यान से पढ़िएगा, और कैसे हमने यहाँ पर क्वेश्चन स्ट्रिंग लिखी है, उन्होंने क्या क्या यूज किया है इनके अंदर, कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज की। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है आज, ये मैटर। ठीक है, आज इतना ही करिए, कल मिलते हैं। तो कल थोड़ा प्रोग्राम बनाएंगे, वैसे जो भी हमने किया है ना, ये बस एक बेसिक फंडा इस तरह से होता है। बाकी हम बाय यूजिंग मॉडल करके दिखाएंगे, कैसे हम मॉडल से ही चलाते हैं, माइग्रेशन चलाते हैं, माइग्रेशन तो कैसे हमारा वहाँ पर बन जाता है सारे टेबल वगैरह, ये चीजें बताएंगे आपको हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर।